सलामकुम जी। अच्छा। आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। आज हमारा जो सेशन होगा वो कंडक्ट करेंगी, फैसिलिटेट करेंगी मैम अंबर नवीद, जो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक, और बहुत डिफरेंट टॉपिक है, डेट इज एग्जिट मैनेजमेंट। कि एग्जिट मैनेजमेंट क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत क्या है। आमतौर पे जब बात करते हैं, किसी लेमैन के साथ बात करें या प्रीवियसली, जब एचआर इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था, प्रीवियसली इट वाज कि जब एचआर वाज इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। अभी भी एचआर इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स और फ्यू मंथ कोई ना कुछ चीज, कुछ ना कुछ नया एचआर में इंड्यूस होता है या इंडक्ट होता है। और अभी भी हम सोचते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई नई चीज ना आए, कोई नई फिलॉसफी ना आए, कोई नई स्ट्रेटेजी ना आए, कोई मॉडस ऑपरेंडी नई तरह की ना आए, राइट। तो यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि यार, एग्जिट मैनेजमेंट, जब आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के चला जाता है किसी भी वजह से, वो रिजाइन कर देता है या कोई और इश्यू हो जाता है, रिजाइन नहीं करता, आप ले ऑफ कर देते हैं, अब एम्प्लॉय चला गया, तो उससे आपको क्या कंसर्न है, राइट। क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहे हैं, क्यों इस प्रोसेस की इतनी फिक्र कर रहे हैं कि यार एम्प्लॉय अब चला गया तो अब हमें, लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होना चाहिए, एग्जिट मैनेजमेंट का भी एक प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि हर चीज के ऊपर एचआर की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इस हवाले से हम आज जो बात करेंगे वो एग्जिट मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब मैं मेंबर बस लॉग इन कर रही हैं, कुछ देर में जब ज्वाइन करेंगे, मैं मेंबर के बारे में बताना चाहूँगा कि जस्ट शी इज जस्ट इन द रूम। ओके। शी इज अ सीजन एचआर प्रोफेशनल। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने हेड किया है, वहाँ पे एचआर के फंक्शन को हेड किया है। और यस, जस्ट अ मिनट में, लेट मी मेक हर द एडमिन ऑफ दिस ग्रुप सो यू कैन शेयर। ओके, गुड, थैंक यू। शी हैज जॉइंड राइट नाउ। ओके। सो आज हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या वैल्यू है एग्जिट मैनेजमेंट की, हमारे पाकिस्तान के हिसाब से भी और अक्रॉस द वर्ल्ड जब हम बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे भी, तो इसको हम किस तरह से कंसिडर करेंगे, राइट। तो नो, आई एम हैंडलिंग ओवर दिस फोरम टू मैम अंबर नवीद, तो प्लीज फैसिलिटेट द सेशन, राइट। वही हमारा मैम पुराना है मॉड के, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग इसकी रिकॉर्डिंग से फैसिलिटेट होते हैं, ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल हम बाद में शेयर कर देते हैं उनके साथ, राइट। ठीक है। तो मीन वाइल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक right? है। Thank you. थैंक यू मंसूर साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, and my name is Amber Naveed. I am an HR consultant, and today's topic is exit management. Before we start the session, I would like all of you to please write it down, about what do you understand by exit management and exit. What do you understand about exit management? Then we are going to discuss it. I'll give you 2 minutes to write it down. What the process which you follow for exit management. So take 2 minutes and write it down. Then in the meanwhile, I'm going to open the PPT.
Okay, you must have wrote. आप लोग शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में. किसी ने जिसने लिख लिया है आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज शेयर कर लें. Meanwhile, I'm going to start the presentation. You can keep on writing in that. Okay, exit management, a global and local perspective for human resources and human resource professionals. I did not see anything in the chat box, so अगर आपने लिख लिया तो please share in the chat box because इसके ऊपर हमने आगे activity करनी है. तो I would like you to please write it down so that it will help you out later. Okay, introduction आपको मैं दे देती हूँ पहले. What is the introduction to exit management? Exit management is an important part of the human resources process as it helps ensure a smooth transition from employees leaving the organization. It is important to have a global and local perspective when managing employee exits. So exit management का मतलब ये है कि एम्प्लॉय की जर्नी है, जब उसने कंप्लीट किया है या रिजाइन किया है या whatever the reasons, तो वो एग्जिट करे जब ऑर्गेनाइजेशन को, it is called exit management. So there are different things like surveys हैं, employee benefits हैं, different चीजें जो इस process के अंदर involve होती हैं. So let's understand the process. Exit management or employee offboarding is a process to manage the full and final settlement of employees when they exit from an organization. When an employee resigns, retires, or is being terminated from work, the required paperwork and formalities associated with employee exit needs to go through a systematic process. So now you have to understand that when we are talking about offboarding या employee की exit को क्या कहते हैं? ऑनबोर्डिंग होता है जब आपने रिक्रूटमेंट की है तो आप ऑनबोर्डिंग करते हैं, और जब एम्प्लॉय रिजाइन करता है या टर्मिनेट होता है या रिटायर होता है तो उसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना होता है तो उसको ऑफ बोर्डिंग कहते हैं. तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है ऑफ बोर्डिंग का. सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देयर आर डिफरेंट फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, सब कुछ होता है. इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें ये पता हो कि एग्जिट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है. तो जो हमारे एम्प्लॉय की एक जर्नी है वो स्टार्ट होती है जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, जब रिक्रूटमेंट होती है, देन दैट इज द टाइम व्हेन द एम्प्लॉइज का जर्नी स्टार्ट होता है. एंड कब होता है? जब उसकी एग्जिट होता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. सो नीड ऑफ एग्जिट मैनेजमेंट प्रोसेस. भाई क्या नीड है आपको एग्जिट करने की, प्रोसेस पे जाने की? एक बंदा जा रहा है और रिजाइन कर दिया, ही शुड गो. बट उसके प्रोसेस की जरूरत क्यों है? तो उसको समझने की जी इसकी जरूरत क्यों है. द पर्पस ऑफ एन एग्जिट मैनेजमेंट इन HRM इज टू एक्सेस द ओवरऑल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस within your organization and identify opportunities to improve retention and engagement. Having a clear set of standards in place when conducting exit interviews can also play an essential role in risk management. So, इन 4 लाइनों में हमने क्या बात कर ली कि ओवरऑल एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस उसमें शामिल होता है, शामिल होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव. कि भाई आपने रिटेंशन के लिए आप काम करते हैं, एंगेजमेंट के लिए काम करते हैं, तो आपका जो एम्प्लॉय का एग्जिट जो एक्सपीरियंस है उससे आप ये सीखेंगे. फिर क्लियर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हमें समझ आते हैं कि एक बंदा छोड़ के जा रहा है तो उसकी रीजंस क्या हैं, और उससे आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस इज टू नो व्हाई द पर्सन वांट्स टू क्विट द जॉब. The reason could be many, like better career prospects, salary, work culture, or office location, but it is mandatory for your organization to know the reason. So हमें reason पता होना जरूरी है. बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट है, या सैलरी रेज है, या उसको वर्क कल्चर पसंद नहीं आ रहा, या लोकेशन सही नहीं है, या फिर
कोई और बायसनेस है, दे कैन बी डिफरेंट थिंग, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो क्या रीजन है कि एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर जहाँ रिटेंशन नहीं होती, वहाँ बिजनेस डेवलपमेंट पे वो अफेक्ट करता है। A company's positive approach toward an employee who wishes to quit will create a better work culture and encourage remaining employees to be more committed. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई छोड़ के जा रहा है तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। If somebody is somebody has resigned और आपने उसको एक अच्छे तरीके से उसको गुड बाय नहीं किया, तो वो क्या लेके जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से? बाहर जाके जब वो बात करेगा तो वर्ड ऑफ माउथ तो कोई भी अच्छी चीज आपकी कंपनी के बारे में नहीं जाएगी। तो अगर आपकी जो एग्जिट है उस एम्प्लॉय की, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा तो उसका फायदा किसको होगा? कंपनी को होगा। दैट एम्प्लॉय विल एग्जिट, बट उसकी जगह कोई नया बंदा आ जाएगा, लेकिन उसका अगर प्रोसेस प्रॉपर होगा तो उसका फायदा इन द एंड कंपनी को होगा, जिससे कंपनी की रिटेंशन इंक्रीज होगी। Now let's types of employee departure. क्यों लोग छोड़ के जाते हैं? Voluntary departure, when an employee leaves the organization of their own accord, अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं। Involuntary departure, when an employee is terminated from the organization, whatever the reasons can be, तो उसको terminate किया जाता है। फिर retirement, when an employee leaves the organization due to reaching a certain age, तो उसको retire कर दिया जाता है। Employee departure can take many forms, and it is important for HR to be aware of the different types of departure and how to effectively manage them. So there are 3 different departure जिसको हम discuss करेंगे। Voluntary departure, आपको अच्छी जॉब मिल गई है, you got a better opportunity, अच्छी सैलरी मिल गई है, अच्छा घर के करीब मिल गई है जॉब, तो आप रिजाइन करते हैं, that is voluntary departure। फिर इनवॉलंटरी डिपार्चर के कोई टर्मिनेशन है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वजह से, मैल फंक्शनिंग की वजह से, कैन बी एनीथिंग जिसकी वजह से उसको एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया। और फिर रिटायरमेंट, जो स्पेसिफिक एज के ऊपर आप रिटायर करते हैं। HR best practices for exit management. Develop a comprehensive exit plan. Create a plan that outlines the steps to be taken when an employee leaves the organization. So वो कौन से steps हैं जो हमें लेने चाहिए when an employee is leaving the organization? Ensure compliance with local laws. Be aware of any local law that may affect the exit process and ensure compliance. Labor law है, harassment के laws, there are different laws जो कि अप्लाई होते हैं। HR की डिफरेंट लॉज हैं जो जिसका इल्म होना बहुत जरूरी है HR के ऑफिसर्स को और प्रोफेशनल्स को, ताकि जो भी आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी उसको कोई मतलब अगर टर्मिनेशन है फॉर दैट मैटर, अगर जो भी लॉ है आपको पता होना उसका जरूरी है। प्रोवाइड फीडबैक टू डिपार्टिंग एम्प्लॉय. Gather feedback from departing employees to improve the exit process. अच्छा, इसमें गैदर भी कर रहे हैं फीडबैक, आप उसको प्रोवाइड भी कर रहे हैं फीडबैक। तो आप उसको अगर तो आप टर्मिनेट कर रहे हैं या आप वट एवर द रीजन, अगर खुद छोड़ा है या जिसको हम कहते हैं फोर्स रेजिग्नेशन भी है, तो एम्प्लॉय को उसका फीडबैक पता होना जरूरी है और एम्प्लॉय से उसका फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। By following these HR best practices, organizations can ensure a smooth and compliant exit process for their employees. Now over here, I'm going to see what all of you have written in the chat box. So Taimur has wrote, as of my understanding, it's about managing the task and responsibilities are transferred or hand over to other colleagues and doing the final paperwork before leaving. Shaista wrote that exit management is a smooth offboarding of an employee. It begins from the resignation of an employee to following the notice period, giving feedback, handing over the property and responsibility, and allowing the new personnel to understand their duties before leaving. Right? Faraz ne likha hai ji, we negotiate with the employee regarding salary increase if we need them, ask for resignation, take acknowledgement from in charge and HOD,
clearance from relevant department is must. Handing over and taking over financial settlement is applicable. It is also involves setting all kind of documents as well as any benefits that the company offers. Okay. ये सब चीजें जो आपने लिखी हैं ये सब सही हैं. So अभी हम एक स्लाइड और हम करेंगे डिस्कस. उसके बाद you all have to do an exercise जिसके लिए मैं आपको I'll give you 10 minutes जिसमें आपने ये जो 3 मैंने developing a comprehensive exit plan इसको लिख लें. Ensure compliance with local laws इसको लिख लें और provide feedback to departing employees. इनको जहन में रखते हुए आपने एक एग्जिट प्लान बनाना है मैनेजरियल लेवल का. नॉट एग्जीक्यूटिव मैनेजर, नॉट सी लेवल का नहीं है, मिडिल मैनेजमेंट मैनेजर लेवल का आपने एग्जिट प्लान बनाना है. ठीक है. विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, उसको डिस्कस करेंगे. देन आई विल गिव यू 10 मिनट्स, फिर आप इसको बनाएंगे. Okay, exit process and procedure. Number 1, develop exit process and procedure. Number 2, train HR professionals on exit process and procedures. Implement exit processes and procedures globally. Review and update exit processes and procedures. Conduct exit management training for HR professionals. अच्छा, ये processes and procedures हैं. सो जब हम प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपने अभी एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपने ये चीजें बनानी है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या चीज डिस्कस करेंगे. एग्जिट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स को डेवलप करना है किसने? एचआर ने. ट्रेन एचआर प्रोफेशनल्स और एग्जिट ऑन एग्जिट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स. अच्छा, एचआर को हम जो बड़ी कंपनीज है उनमें तो एग्जिट देयर आर डिफरेंट department, different people, those who are dealing with exit management. But there are few companies जहाँ पे जो छोटी कंपनीज है वहां पे एक है या 2 लोग हैं, 3 लोग हैं एचआर में, उन्होंने ही एग्जिट को भी मैनेज करना होता है. सो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इम्प्लीमेंट एग्जिट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स ग्लोबली कौन से प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स यूज हो रहे हैं फॉर एग्जिट मैनेजमेंट. देन रिव्यू एंड अपडेट एग्जिट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स. क्या आप रिव्यू करेंगे कि जी जो हमने जो बनाए हैं क्या वो प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स ग्लोबली और लोकली एक जैसे हैं, मतलब वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं और उनको हम अप्लाई कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन कंडक्ट एग्जिट मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर एचआर प्रोफेशनल्स. तो आप एचआर प्रोफेशनल्स की एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे. Exit strategies are essential for any organization to ensure a successful transition to maximize the potential of its human resources. Okay, I'll stop my PPT here, and now I want you to please discuss जो अभी जिस पे आपने एक्सरसाइज करनी है, जो हमने एक्टिविटी करनी है. 3 चीजें जिसको हमने डिस्कस करना है. सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर की है, दैट इज वॉलंटरी डिपार्चर, develop a comprehensive exit plan. So I would like you कि आप लोग before you start your presentation or activity, आप मुझे बताएं कि what do you understand by this? Anyone can open the mic and speak up, because I want the session to be interactive. Otherwise, all these materials are available on internet. आप उसको देख के पढ़ सकते हैं. If you will contribute, then you are going to learn. Develop a comprehensive exit plan. इससे आपको क्या समझ आता है? Any one of you can tell me. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मिस, अकॉर्डिंग टू बी ये एक ऐसा प्लान होता है जिसमें एम्प्लॉय जब आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहा हो तो वो आपकी कंपनी के बारे में उसका क्या फीडबैक है ये आपको पता चल जाए. दूसरा, अगर आप देखें तो एम्प्लॉय को जो भी उसने हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करनी है, जो न्यू पोजीशन उसकी जगह पे हायर हो रही है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसने अवेयर करना है. उसके अलावा उसकी कोई भी फाइनेंशियल सेटलमेंट अगर है तो वो उसको दी जाती है. उसके अलावा जो भी उसकी क्लियरेंस होती है वो मस्ट होती है हर डिपार्टमेंट से, अकाउंट से, फाइनेंस से, एटसेट्रा. जो भी उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है ऑफिस की तो वो उसने रिटर्न करनी होती है. ये सारी चीज़ें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है ठीक है. जिसमें सब चीज़ें क्लियर होती हैं. और जब एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ता है तो वो एक पॉजिटिव नोशन के साथ आपकी कंपनी को छोड़ता है, और बाहर जाके भी जब वो
डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करता है तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक आपकी कंपनी के बारे में देता है। बिल्कुल, थैंक यू फराज। अभी एंड द नेक्स्ट थिंग इज इंश्योर कंप्लायंस विद लोकल लॉज। इसके ऊपर एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू टेल मी कि लोकल लॉज और उसकी कंप्लायंस हमें क्यों रिक्वायर्ड है एचआर में? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, compliance with local laws is a very important element because हर रीजन का, हर कंट्री के अपने स्पेसिफिक कोई लेबर लॉज हैं, कोई रेगुलेशंस हैं। हर एक जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो लॉज हैं वो यूएस वाले नहीं फॉलो हो रहे, तो हमारे जो टर्मिनेशन या रेजिग्नेशन का जो प्रोसेस है वो उन लॉज के अकॉर्डिंगली होता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब ये एग्जिट प्रोसेस चल रहा होता है तो उसको वो जो है ना हमारे लोकल, हमारी कंट्री के लॉज के साथ वो कंप्लायंस हो, ताकि जो एग्जिट प्लान है ना वो उस पर कोई लीगल इशू ना रेज किया जा सके या कोई एम्प्लॉय बिल्कुल बाहर निकल के बाद में सू ना कर सके। बिल्कुल सही, थैंक यू शाइस्ता। अच्छा, तीसरी चीज है हमारी प्रोवाइड फीडबैक टू डिपार्टिंग एम्प्लॉइज और उनसे लेने के लिए। इसके इसके ऊपर आई वांट समबडी टू टेल मी कि आप फीडबैक को हाउ डू यू टेक? एनी वन ऑफ यू कैन डिस्कस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूँ। जी अच्छा मैम, जो आपने कहा कि किस तरीके से फीडबैक लिया जा सकता है, इसके मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हो सकते हैं। कुछ जी कंपनीज जो हैं इसको फॉलो करती हैं कि वो रिटर्न कम्युनिकेशन करती हैं और इस एम्प्लॉय से कहती हैं कि रेजिग्नेशन आपने कंप्लीट कर लिया और आपका जो है वो नोटिस पीरियड भी कंप्लीट हो गया है, तो आप हमें कुछ सजेशंस जो है ना वो इदारे को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 1 साल 2 साल 5 साल गुजारे हैं, आपके ख्याल से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लैग कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो आप हमें उसके ऊपर सजेशन दें। दूसरा जो इससे इफेक्टिव वे है जो हम लोग भी फॉलो करते हैं वो ये होता है, हम एग्जिट इंटरव्यू करते हैं। एग्जिट इंटरव्यू में होता है कि 1-to-1 मीटिंग हो रही होती है उस एग्जिट करने वाले एम्प्लॉय की, और उसके साथ जो है या तो जो एचआर हेड होते हैं वो बैठते हैं, या अगर वो कोई जनरल मैनेजर लेवल के लोग हैं तो फिर उनके साथ जो है हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ग्लोबल, वो साथ बैठते हैं। वो फिर उनसे मुख्तलिफ क्रिटिकल क्वेश्चनिंग हो रही होती है कि आप क्यों छोड़कर जा रहे हैं। बाज़ औक़ात तो ऑब्वियसली जा रहे होते हैं अपनी बेहतरी के लिए और उनको जो है ना हायर साइड पे कोई जॉब अच्छी ऑफर हो जाती है, या वो अब्रॉड जा रहे होते हैं कुछ इस तरह। तो ऑब्वियसली जिन्होंने टाइम गुजारा होता है वो बहुत क्रिटिकल एनालिसिस उसके ऊपर करते हैं, और हम उसको हमेशा जो है ना वो अपने अपॉर्चुनिटी लेते हैं उस चीज़ को। तो ये जो एग्जिट इंटरव्यू है ये काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, थैंक यू फॉर एडिंग दिस। अच्छा, नाउ जो एक्टिविटी हमने करनी है उसके ऊपर we have 6 to 7 participant at the moment, so we can have 2 groups. Mansoor sir, can we have 2 groups? अच्छा, if not then आप लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अगर हमें 2 ग्रुप्स हो जाएं तो आपको एक्टिविटी आसान है, अदरवाइज आप लोग अगर अलग अलग भी करना चाहें तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जिट प्लान बनाना है आपने एक मैनेजर लेवल का। आप देख लें, आप इसको कर लें, टेलीकॉम का कर लें, टेलीकॉम से है तो उनको करना है, या फार्मास्यूटिकल्स है, या कंपनी आपने खुद डिसाइड करनी कि कौन सी इंडस्ट्री है, किस इंडस्ट्री का मैनेजर है जिसका एग्जिट प्लान आपने बनाना है। दूसरी चीज जो आपने बनानी है वो आपने बनानी है इसकी फीडबैक की। लॉ का हमें पता है कि लॉ को हमें पता होना चाहिए दोनों। एक तो फीडबैक कैसे लेना है, डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ फीडबैक आप कैसे ले सकते हैं। यू हैव टू सिलेक्ट द इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री का मैनेजर है जो एग्जिट कर रहा है। यू कैन से अबाउट 5 years उसने काम किया, 5 साल बाद वो काम कर रहा है और छोड़ के जा रहा है, तो उसका एग्जिट प्लान क्या होगा, क्या प्लान आप बनाएंगे उसके लिए, और हाउ वुड यू टेक द फीडबैक फ्रॉम दैट एम्प्लॉय। सो आई गिव यू 10 to 12 minutes, आप इसके ऊपर लिख लें और फिर इसको हम 1 by 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप इसको लिख के चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। जो आपने पहले चीजें लिखी हुई हैं उसी में आप अपने नाम के साथ नीचे जब आप लिख लेते हैं तो उसमें चैट बॉक्स में शेयर करें। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ ग्रुप के हर, बिकॉज आप लोग 5-6 लोग हैं तो एवरीबडी कैन टेक वन इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री आपके माइंड में आए, जिस इंडस्ट्री में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको लेते हुए आप इसको बना सकते हैं। और मंसूर साहब कैन हेल्प अस इफ वी कैन हैव 2 ग्रुप्स, तो आप ग्रुप्स में भी काम कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप लोग कैसे कंफर्टेबल हैं।
So if you want to do individually, आप individually भी कर सकते हैं. अभी it's 7:58. I'll give you time till 8:10. 10 minutes हैं आपके पास, इसमें आप ये एक्टिविटी करें. आपने एक एग्जिट प्लान बनाना है. पहले तो यू हैव टू डिसाइड द इंडस्ट्री, कि किस इंडस्ट्री का मैनेजर लेवल है, 5 years उसने काम किया है, 2 years किया, वो आपके ऊपर है, आपने कितना उसको टाइम दिया है. पहले आप वो बताएंगे, फिर आप उसका एग्जिट प्लान बताएंगे, और फिर आप ये लिखेंगे कि कौन से वेज हैं फीडबैक लेने के जो आपको लगता है राइट वेज हैं. फिर इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे. ठीक है जी? इज इट ओके? यू कैन डू थम्स अप और यू कैन से यस. It's okay. 5 minutes. Okay. ओके, मैम इट्स ओके, इंशाल्लाह हम Okay. डेवलप कर लेते हैं. ठीक है. आई गिव यू 10 minutes, राइट?
दोज हु हैव डन इट, आप लोग चैट बॉक्स में शेयर करें ताकि इसको फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। मैम मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है इसके अंदर। मैं भी इसके अंदर जो है ना शेयर कर चुकी हूँ चैट बॉक्स में। Okay, so now we'll start with Shaista. Shaista, can you explain how what's in your mind while we are writing this? Telecommunication middle manager, जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक मतलब एक मिडिल मैनेजर जो है ना एक टेलीकॉम कंपनी का, उसकी मैंने ये एग्जिट प्लान एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले तो ये है कि हमारा एग्जिट प्रोसेस जो है ना इट इमीडिएटली बिगिंस जिस वक्त जो मैनेजर है उसने एक रेजिग्नेशन का जो है ना आपको दे दिया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो हमें वो नोटिस जो मिला है उसको हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने प्रोसेस को बिगिन करना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा वहीं से शुरू हो गया जहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिल गया है। सेकेंडली ऑब्वियसली सारा कुछ शुरू करने से पहले हमें उनका फीडबैक चाहिए कि हम उनकी इन्फॉर्मेशन ले लें कि क्यों वो छोड़ना चाह रहे हैं हमें। तो उसमें सेकेंड स्टेप इज द एग्जिट इंटरव्यू, जिसमें हम उसका फीडबैक गैदर कर रहे हैं अपने मैनेजर का। बिकॉज ऑब्वियसली एक 5 years हमने कहा है कि जी 5 years उस बंदे ने हमारी कंपनी को दिया है, तो सडनली व्हाई द रीजन कि वो छोड़ना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चंस व्हिच आई बिलीव मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एग्जिट इंटरव्यू इज लाइक व्हाट वर द की अचीवमेंट्स चैलेंजेस दैट दे वर ड्यूरिंग देयर टेन्योर। और फिर हम उनसे पूछेंगे कि कौन से इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज थे जो उनके ख्याल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करने चाहिए। और साथ हम उनसे कुछ उनके सजेशन लेंगे कि जो वो सर्विसेज या ऑपरेशंस हमारी कंपनी के क्या हो सकते हैं जिसमें हम इम्प्रूव करें ताकि हम अपने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अपने आप को थोड़ा हमारा फुटप्रिंट जो है ना वो बेटर हो। और बाकी साथ साथ जो चैलेंजेस होंगे और जो उनकी कंप्लेंट्स होंगी वो भी हमें चाहिए, बिकॉज हमने ये भी देखना है कि जो उनका सक्सेसर होगा उसी पर्टिकुलर रोल में इसके लिए क्या वो कहेंगे कि हम कौन से ऐसी सजेशंस होंगी कि वो हम उसको रिटेन कर सकेंगे। तो बेसिकली मैनेजर जो है ना उस मैनेजर को हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने आप को, अपनी इंसाइट्स को, अपनी सजेशंस को, अपनी कंप्लेंट्स को सब कुछ एक्सप्रेस कर सके। और साथ साथ हम उनसे ऑब्वियसली एक वो गेन कर रहे होंगे इंफॉर्मेशन ताकि हम अपना फुटप्रिंट जो है उसको इम्प्रूव कर सकें सेक्टर में। और फिर स्टेप 3 इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली
जब हमने इंफॉर्मेशन ले ली है और ऑब्वियसली उनका नोटिफिकेशन पीरियड भी स्टार्ट हो गया है, तो हमने अब उनसे उनका प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ उनके पास है, जो एक्सेस कार्ड्स होंगे, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट की एक्सेस हो, कोई डिवाइसेस होंगी, और ये सारा कुछ हमें उनसे गैदर करना है, बिकॉज ज़ाहिर है इंडस्ट्री सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है सारी, एंड वी हैव टू मेक श्योर इट इज़ प्रोटेक्टेड वेल. Then, when these telecommunication responsibilities are to be hand over, तो हम उस मैनेजर को जो है ना एक सूटेबल सक्सेसर के साथ जो है ना कोलैबोरेट करने को हम उन्हें कहते हैं, ताकि वो प्रॉपर जो सारा हैंड ओवर है उसको फैसिलिटेट किया जा सके, जिसमें कोई प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें उनके क्लाइंट्स होंगे, उनके बारे में वो उनको सारा डिटेल में बता सकें, कोई मेंटोरिंग काइंड ऑफ वो उनको सारा करते हैं. और फिर बाकी जो कंपनी के जो भी जिस तरह हमारा पॉलिसी होगी कि बेनिफिट्स उनके कोई कोई आउटस्टैंडिंग अगर उनके कोई होंगे ड्यूज या बेनिफिट्स होंगे, वो उनके सारे किए जाएंगे कंप्लीट, और हम विल मेक श्योर कि उनके सारे फाइनेंशियल अफेयर्स जो हैं वो एक्यूरेटली सेटल डाउन हो जाएं, और ताकि ऑब्वियसली हमें यही अब देखना है कि जब वो बाहर जा रहे हैं तो हमारी कंपनी की जो है एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जाएगा, और किसी अगर कंपनी में ऑब्वियसली साथ वो ज्वाइन करेंगे जाके, तो भी वो भी पीछे से इस चीज़ को चेक करेंगे कि इनके साथ प्रॉपर लीगली सारी कंप्लायंस हुई है कि नहीं हुई है, और उनके प्रॉपर हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं या नहीं किया. और साथ साथ में हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि उनकी टर्मिनेशन या जो हो रही है, जो मतलब छोड़ रहे हैं, उसके अंदर हम देर में भी सम प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर कोई बहुत पर्टिकुलर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी या बहुत सारे कंपनी इंफॉर्मेशन होती है, तो अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिसमें हम उनसे कोई कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट जो है ना वो कर सकते हैं साइन. ठीक है. और बाकी उनसे सारा रिकॉर्ड में अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे साथ, कि थैंक यू हमारे फैसल. रिकॉर्ड्स में भी आ जाए जो ख़त्म हो गया है. जी जी. Very detailed and very comprehensive exit plan which you have shared. Thank you for this. Now, next I have Muhammad Salim Murtaza. Would you like to tell us about your plan? मैं आपका ये खोल के इसके ऊपर शेयर कर लेती हूँ क्योंकि आपने पीपीटी आई गेस आपका ये. जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम. मैम. मैंने एक जो है वो पीडीएफ शेयर किया है. मैं आप हाँ पीडीएफ आप शेयर कर सकते हैं. मैं खोल के इसको शेयर कर लेती हूँ. अगर ये जी मेरे पास प्लीज. खुल जाता थैंक है यू. तो आई शेयर इट. पीडीएफ ये मैंने शेयर कर लिया. अब इसको आप डिस्कस कर सकते हैं. जी अभी शेयर. जी थैंक यू वेरी मच. अच्छा मैम, मैंने ऑर्गेनाइजेशन ली है, मल्टीनेशनल एक एनजीओ है जिसका नाम एबीडी है, ठीक है. और मैनेजर फाइनेंस हैं जिन्होंने 5 साल जो है वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है. मुझे नहीं मालूम था कि अगर ये 20 मिनट मिल सकते तो शायद मैं इसके आगे भी 2-4 चीजें और भी लिख लेता. मैंने अपनी कोशिश यही की थी कि जो आपने 10 से 11 मिनट दिए उसी के अंदर मैं कर सकूं उसको. अच्छा, जब भी सीनियर पोजीशंस पर किसी का रेजिग्नेशन आता है तो ऑब्वियसली वो एचआर के साथ ना, हमारे जो मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूँ, वहाँ वो पहले एचआर के जो हेड होते हैं उनके साथ डिस्कशन हो जाती है, स्पेशली जो की पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि मैनेजर फाइनेंस जो है वो एक की पोजीशन है. तो उसमें पहले हम फिर उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जब हमें पता लग जाए कि यहाँ से कोई मूव करने जा रहा है, तो उनसे हम कहते हैं कि एटलीस्ट जो है ना वो हमें 1 मंथ का तो उनका नोटिफिकेशन बाय पॉलिसी ड्यू है. अगर वो इससे ज्यादा दे दे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन 1 मंथ तो फिर कम से कम उन्होंने देना होता है. तो हमारी कोशिश होती है कि वो अर्ली नोटिफिकेशन दे दें, ताकि हम जो सक्सेसर है उसके बाद उसको आइडेंटिफाई कर सकें. नॉर्मली हमारी जो इंटरनल पॉलिसी है वो ये है कि जब आपका कोई मैनेजेरियल लेवल पे फर्क छोड़कर जाएगा, तो हमारी कोशिश यही होती है कि कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी फर्द को जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए. हम बाहर से इंडक्शन जो खासतौर पे की पोजीशंस हैं वहाँ बहुत कम करते हैं. अगर ना अवेलेबल हो फिर इसके बाद हम फिर रिक्रूटमेंट की तरफ और प्रॉपर हायरिंग का जो प्रोसीजर होता है उसके ऊपर जाते हैं. जब आपने सक्सेसर आइडेंटिफाई कर लिया, वो थ्रू इंटरनल हायरिंग कर लिया या आपने एक्सटर्नल हायरिंग कर लिया, तो उसके बाद फिर आप नॉलेज ट्रांसफर की तरफ जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है आपका, आप इसके अंदर अपने सक्सेसर को जो है वो ट्रेन करें. जब वो ट्रेन करते हैं और 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने भी उनके उस दौरान रह गए होते हैं, आफ्टर दैट पीरियड ये होता है कि उनसे डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है कि हर फर्द के पास कौन कौन सी चीजें उसके पास मौजूद हैं. एक है गैजेट्स,
गैजेट्स के अलावा, क्योंकि ऑब्वियसली जो फाइनेंस का मैनेजर होगा उसके पास चेक बुक्स की भी डिटेल होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, और जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उसके राइट्स होंगे उसके पास। और इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे रेलिवेंट होती हैं, वो सब उससे जो फिर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ली जाती हैं। वो हमें पासवर्ड्स वगैरह भी लिख कर देता है। वो फाइनेंशियल बुक्स जो स्टेटमेंट है उसकी फिगर्स एक तो वो अपडेट करते हैं, उसके बाद फिर हमें जो है वो फिगर्स देते हैं कि इस वक्त वो कितने अकाउंट, किस अकाउंट में कितना जो है बैलेंस है। एक पूरी बैलेंस शीट बनाकर दे के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। और बाकी उनके पास जो चेक बुक्स होती हैं जो गाहे बगाहे इस्तेमाल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी जो फिर है वो हैंड ओवर करते हैं। फिर ठीक जो है। एक हैंड ओवर मीटिंग होती है, ये डॉक्यूमेंटेशन तो यहाँ तक है, फिर आगे हैंड ओवर मीटिंग है। वो मीटिंग बेसिकली होती है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना, वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारा, क्योंकि टॉप कैडर जो होता है वो वॉलंटियर कैडर होता है, और हमारे जो फाइनेंस के ओवरऑल वॉलंटियर हेड होते हैं वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। तो फाइनेंस सेक्रेटरी उस मीटिंग में आते हैं, और वो भी तमाम चीज़ों को जो है ना वेरीफाई करते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास हैंड ओवर हो चुकी हैं। फिर उसके बाद एक कम्युनिकेशन प्लान जो बनता है कि जो नया फर्द है जिसको उन्होंने ट्रेन किया है इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर, उनको वो तमाम चीजें हैंड ओवर की जाती हैं, और उनको बताया जाता है कि आपकी विद इन बाउंड्रीज ये हैं, आप इन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। वो फाइनेंशियल मैनुअल की फॉर्म में भी हो सकता है, प्लस वो रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है, हेडिंग ओवर टेकिंग ओवर फॉर्म होता है, जिसमें वो तमाम चीजें जो डॉक्यूमेंटेड होती है उसके ऊपर वो साइन करते हैं कि आई हैव गिवन दीज डिटेल्स, और उसके बाद जो वो जो टेक ओवर कर रहा था वो भी उसको साइन करता है। आफ्टर दैट फिर एक कम्युनिकेशन होती है हमारे डोनर्स के साथ और जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, और उसके बाद जो स्टाफ है उसके साथ एक कम्युनिकेशन प्लान, यानी उस प्लान का पार्ट होता है कि उन सबको फिर एक ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है। फिलहाल फर्ज जो पिछले Yes. 5 साल से इस पोजीशन पर मौजूद था, अब क्योंकि उसने एग्जिट कर लिया है, वो वॉलंटरी हो या उस इनवॉलंटरी हो, जिस तरीके से भी हो, तो उसको उसको फिर जारी बात है कुछ इंटरनल। डिसएसोसिएशन ईमेल आप कहते हैं इसको। जी जी बिल्कुल, वो उसमें हम्म। फिर बता दिया जाता है कि वो फर्द अब हमारे साथ फ्लाट डेट तक है, उसके बाद ये काम नहीं हम्म। करेंगे। आफ्टर दैट जब उनका लास्ट डे होता है या एक आध दिन, उसमें फिर हम एग्जिट इंटरव्यू करते हैं उस फर्द हाँ। से जानने के लिए कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो शॉर्ट एनालिसिस बेसिकली हम उनसे करवाते हैं उसके ऊपर वहाँ पे। वो हम्म। एग्जिट इंटरव्यू जो होता है, जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि ये हम्म। होता है फेस टू फेस, वन टू वन हम्म। मीटिंग होती है। इसमें जो अगर जैसे मैनेजर फाइनेंस है तो ऑब्वियसली जो है वो फिर इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी इसमें बैठते हैं। आफ्टर हम्म। दैट फिर हमको एक्नॉलेजमेंट और फेयरवेल के लिए उनसे जो है वो टाइम लेते हैं कि वो कब अवेलेबल हो सकते हैं इसके बाद। तो वो कोई 5 7 दिन 10 दिन का टाइम होता है, और उस दौरान में जो है वो हम अपनी तमाम जो फाइनेंशियल उनके एस्पेक्ट्स होते हैं उनको कवर करते हैं। उसके अंदर जो भी उनकी ग्रेजुटी और जो फाइनल सेटलमेंट होनी होती है वो उसमें फाइनल सेटलमेंट का चेक बनाते हैं, और जिस दिन फेयरवेल होनी होती है उस दिन हम उनका हैंड ओवर भी करते हैं। ठीक है। एक अब नेक्स्ट हमारे पास है तैमूर। तैमूर, क्विकली आप अगर यही प्रोसेस जिन्होंने शेयर किया वही है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आप चीज ऐड करना चाहते हैं तो डिस्कस करें, वरना आपका चैट बॉक्स में है, वी कैन रीड दैट। बट इफ यू वांट टू ऐड समथिंग और इफ यू वांट टू टेल अस समथिंग व्हिच दे बोथ मिस, प्लीज टेल अस, और थोड़ा सा ब्रीफ कर दें जल्दी से, क्विकली। वालेकुम अस्सलाम मिस। ये है कि मेरा तो एक जॉब एक्सपीरियंस कोई नहीं है, तो जितना ठीक है। मैंने ऑब्जर्व किया उस पे मैंने वो लिख दिया। तो ठीक बाकी है। मुझे लगता है ये वेल एक्सप्लेन्ड है ये भाई ने जो भी किया है, तो ठीक मुझे है। नहीं लगता इससे ज्यादा मैं कुछ बोल सकता हूँ या इससे हट के कुछ बता सकता ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थैंक यू। फराज है। फराज, इफ आपका मैं डॉक्यूमेंट खोल देती हूँ, आप भी क्विकली मुझे बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं इट्स बीन 1 year वर्किंग इन एचआर, और अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि एग्जिट इंटरव्यू तो नहीं किया हमने, बट मैं एक एग्जिट प्लान मैंने जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग, ये बेसिकली एक मैंने मार्केटिंग मैनेजर के लिए बनाया है जो मीडिया इंडस्ट्री से है। इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि नोटिफिकेशन एंड ट्रांजिशन टाइमलाइन के ही शुड गिव अस आई नोटिस शेयर इट। पीरियड। ये वाला है आपका, मैंने शेयर कर दिया। जी बिल्कुल। हाँ जी। ट्रांजिशन टाइम मतलब कि वो हमें टाइम से वेल बिफोर वो बताए, ताकि हम उसमें कोई अगर क्रिटिकल डेट्स आ रही हैं, कोई ऐसा इशू आ रहा है तो हम उसको मैनेज कर सकें। उसके बाद नॉलेज ट्रांसफर से मुराद है कि वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन अपनी ब्रीफिंग जो है वो जो नया आने वाली पोजीशन पे जो बंदा है उसको वो हैंड ओवर करे, ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग में जो है वो ईज़ हो। उसके बाद क्लाइंट कम्युनिकेशन में ये कि उसको जितने भी नोटिफाई वो कर दे क्लाइंट्स को, वेंडर्स को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे वो उनको इंट्रोड्यूस करवा दे, ताकि जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो और वो अपने स्मूथ उसमें काम।
उसके बाद ऑफ बोर्डिंग जो है उसमें सपोज उसका जो भी वर्क स्टेशन था या जो भी उसके सिस्टम था उसको डिसेबल कर दें और अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी को रिटर्न कर दें। देन इट कम्स टू एन एग्जिट इंटरव्यू जिसमें हम उसका फीडबैक लेते हैं और उसके जो भी कंसर्न्स होते हैं वो सुनते हैं और उस को ये इंश्योर करते हैं कि वो जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे और ताकि वो अपना ऑनेस्ट फीडबैक जो है वो दे सके। उसके बाद पोस्ट एग्जिट सर्वे से मुराद ये है कि उसी एम्प्लॉय से हम जो है वो राइटिंग में वो सर्वे लेते हैं ताकि उसके 7 पॉइंट है ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें उसके जो भी उसका फीडबैक है उसको। और उसके बाद एक्शन प्लान होता है। एक्शन प्लान से मुराद के जिसमें इम्प्रूवमेंट आ सके हम उसके जो भी फीडबैक होता है उस पे काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आ सके। उसके बाद जो भी लर्निंग्स होती हैं जो भी उसका आउटकम होता है वो इम्प्रूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और लास्टली उसका जो भी उसको हम अच्छी तरीके से सी ऑफ करते हैं उसका फेयरवेल करते हैं और एप्रिसिएशन एक छोटी सी सेरेमनी होती है। दैट्स इट। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग, आप लोगों ने जो चीजें डिस्कस की, एवरीबडी नोज कि देयर इज अ प्रोसेस एंड प्लान। आप लोगों से कराने का मकसद ये था कि ये सब चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे, हमारे पास हर चीज अवेलेबल है। आप खुद HR में हैं, आपको ये सारे प्रोसेस पता है। तो सच फॉरन जहाँ हम ये सीखना ये है कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करनी है। शाइस्ता ने हमारे साथ बहुत डिटेल में अपना पूरा प्रोसेस डिस्कस किया है, सेम विद सलीम ने किया, फिर फराज ने और तैमूर सेड दैट वो न्यू है इसमें, उनकी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट उन्होंने भी अपना पूरा हमारे साथ एक प्रोसेस शेयर किया है। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीबडी एल्स। इतने ही मेरे पास आए हैं मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मरियम, आपका मैंने नहीं फराज देखा। जी, फराज ने वैसे काफी डिटेल में बता दिया, बस उन्होंने बनाया था तो ठीक है, उसने काफी डिटेल में वैसे बता ठीक है, आपकी आवाज कट रही। चलिए हम अपनी प्रेजेंटेशन की दिया। तरफ चलते हैं और हम इन्हीं चीजों को जिनको आपने डिस्कस किया अभी आपस में और आपने एक दूसरे से सीखा है कि जैसे जो शाइस्ता ने प्लान बनाया था वो एक टेलीकम्युनिकेशन का था, मैनेजर का था, फिर एक हमने NGO के लिए पढ़ा, फिर हमने एक बैंकिंग सेक्टर का देखा, डिफरेंट इंडस्ट्री को हमने देखा है कि कैसे उसको मैनेज करते। बट समहाउ थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। कुछ चीजें आगे पीछे होती है लेकिन प्रोसेसेस आर सेम। So let's move on to our original presentation जिसमें हम चल रहे थे कि let me open the presentation, फिर हम इस पे जाते हैं। तो अब देखिए ये जो प्रोसेस हमने अभी ये डिस्कस किया है जिसको हमने, अब आपको पता चल गया कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जिट प्लान क्या है, लॉज उसके अंदर इन्वॉल्व है, देन आपने फीडबैक की इंपॉर्टेंस को देखा है। विद द कॉस्ट ऑफ एन इनइफेक्टिव एग्जिट स्ट्रेटजी, इनइफेक्टिव होगी तो उससे क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी, लॉस टैलेंट होगा आपके पास। पहले जैसे इसमें आपने कुछ मैनेज ही नहीं किया हुआ, कुछ प्लान नहीं किया हुआ और बस हैपहैज़र्डली एग्जिट कर रहे हैं, तो हैपहैज़र्ड एग्जिट से क्या होगा कि पीपल आर गोइंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगे, हैंडिंग टेकिंग ओवर होगा नहीं, तो लॉस किसका होगा, कंपनी का होगा। और फिर टैलेंट भी लॉस होगा, अगर कोई लायक आदमी है छोड़ के जा रहा है तो आपका नुकसान है, रेपुटेशनल डैमेज है, फिर लीगल फी अलग है। एग्जिट सर्वे रिजल्ट्स एंड एनालिसिस, अच्छा हमने अभी सारी चीजें डिस्कस की, इसमें हमने सर्वे को हमने मिस किया इन बिटवीन। सर्वे क्या होते हैं कि आप सर्वेज जब बनाते हैं तो उससे आपको समझ आ जाता है, अच्छा कंपनी में जिसको आप ऑफ एंड ऑन करते रहते हैं, जरूरी नहीं होता एग्जिट के टाइम ही करें, यू कैन डू इट ऑफ एंड ऑन, जिससे आपको कंपनी की हेल्थ का पता चलता रहता है कि कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, कितने लोग अनसेटिस्फाइड हैं, और कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। तो मोस्ट रिस्पोंडेंट्स वर वेरी सेटिस्फाइड विद द एग्जिट मैनेजमेंट प्रोसेस, जो हमने स्लाइड शेयर की हुई है इसमें। तो आजकल तो QR कोड्स हैं, वो आप QR कोड्स दे सकते हैं लोगों को, उसके ऊपर आप यू गेट दिस फीडबैक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ। Legal considerations. When managing employee exit, it is important to consider the legal implications of the process. Employers must ensure that they are compliant with all relevant law and regulation. इसके ऊपर किसी का कोई टेक है?
ओके, अब ये सारा कुछ हो गया। अब ये जो सारा हमने प्रोसेस डिस्कस किया, उसको हमने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना है। सिर्फ हमने अपने लिए तो नहीं रखना है, इसको हमने कम्युनिकेट भी करना है। तो सबसे पहले क्या होगा जी, HR मीट्स विद द एम्प्लॉय टू डिस्कस एग्जिट प्लान। आपके पास रेजिग्नेशन आ गया है, और फिर आप उसके ऊपर HR जो है वो एम्प्लॉय से डिस्कस करेगा एग्जिट प्लान। देन एम्प्लॉय इज गिवन अ टाइमलाइन फॉर द एग्जिट, जो नोटिस पीरियड होगा। फिर HR communicates the details of the exit plan to the employee, कि ये उसको कम्युनिकेट करेगा जी ये डिटेल्स हैं। फिर एम्प्लॉय इज गिवन अ लिस्ट ऑफ टास्क टू कंप्लीट बिफोर देयर एग्जिट, जो आपने भी सारी चीजें डिस्कस की। देन HR and employee review the exit plan and make the necessary changes. Employee signs off on the exit plan and is given a copy of their record. तो ये पूरा प्रोसेस जो अभी हमने सारी बातें की, ये सारा वो प्रोसेस है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना। प्रोसेस हमें समझ आ गया, लेकिन उसको हमने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना है ताकि वो उसमें उस प्रोसेस को समझे और उसके मुताबिक अपना काम करे। देन इंटरव्यू टेक्निक्स फॉर एग्जिट इंटरव्यूज। Exit interviews are an important part of exit management process as they provide valuable insight into the employee experience. To ensure the most effective exit interview, it is important to use the right interview techniques. सबसे पहले क्या है, define the exit interview process. Any one of you जिसने अभी डिस्कस किया था, वो अपना जो भी आपको समझ आता है, can anyone speak on it? Define the exit interview process. क्या प्रोसेस आपको लगता है कि होना चाहिए? Outline the steps and procedures for conducting an exit interview. इसको हम लिखने पे नहीं जाते, हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो any one of you can tell verbally कि define the exit interview process। आप में से शायस्ता आपने बहुत डिटेल में लिखा था। कैन यू प्लीज टॉक ऑन दिस टॉपिक, डिफाइन द एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस। आपको क्या लगता है? इसके अंदर मेरे ख्याल के अंदर ये होता है कि आपने जो एग्जिट इंटरव्यू आप कंडक्ट करते हैं उसमें एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उससे बिफोर बम्बार्डिंग द मैनेजर या जिसके भी आप कर रहे हैं कि जी हम ये फीडबैक दे दें, नहीं, आपने पहले उनको आराम से वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, उसका पर्पस एक्सप्लेन करना होता है इंटरव्यू का। तो और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि उसका एम्बियंस क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है। वो कोई पीसफुल एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर एक कंफर्टेबल जोन में हो दोनों पार्टीज जो हैं। और फिर आप उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे सारे स्टेप्स कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, और फिर हम वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ओके, तो आपके अच्छा, अभी नेक्स्ट आप में से कोई एक मुझे बताए कि पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए इंटरव्यू में? पहला क्वेश्चन आई गेस होना चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा दोबारा बोले। व्हाई डू यू वांट टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू वांट टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? एनीबडी कैन ट्राई। मे बी आई थिंक कि पहला क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए, आर यू मतलब कंसिडरिंग ऑल दिस टाइम दैट यू हैव स्पेंट विद अस, सो यू आर प्लानिंग टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये भी हो सकता है। इसको और थोड़ा सा रिफाइन करें। लाइक मैं बैठी हूँ, मेरा एग्जिट इंटरव्यू आप कर रहे हैं, तो आप मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन करें कि मुझे आई हैव टू मुझे सोचना पड़े। तो एनीबडी एल्स कैन ट्राई। मैम मेरे ख्याल में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं सॉरी थोड़ा सा आपकी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो कौन सा टाइम था जिसको आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया अपने इस 2 साल 4 साल जितने भी टाइम आपने गुजारा, तो वो यस, वहां से पॉजिटिव स्टार्ट होगा। yes, this is what is different. You think out of the box. Good. Any other such question? मैम उसके बाद मतलब ये जब वो अपनी बहुत पॉजिटिव चीजें करेगा तो फिर उससे हम मतलब जो दूसरा सवाल नॉर्मली हम करते होते हैं कि क्या अगर कभी आपको दोबारा मौका मिले किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, तो क्या आप ज्वाइन कर सकते करेंगे? तो उनका जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी जवाब हो, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि आपके ख्याल से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो क्यों करेंगे, व्हाट आर द
एडवांटेजेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर वो कहते हैं कि नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर हम उनसे रीजन पूछते हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड आंसर। ठीक है। फिर वो अच्छा, ऑब्वियसली फिर चीजें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पहले एक बाउंड्री तो होती आपका है, उस बाउंड्री से फिर प्रॉपरली कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन था वो किस में आएगा? गैदरिंग फीडबैक। वहां से आप क्या लेना शुरू कर रहे हैं? फीडबैक लेना लेना। उसमें। जी कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑन देयर एक्सपीरियंस विद द कंपनी। तो जैसा आपने क्वेश्चन किया तो यू स्टार्टेड विद द फीडबैक स्ट्रेट अवे कि कौन सा आपका सबसे अच्छा टाइम था, तो उससे आप क्या जी मिल बिल्कुल। रहा है आपको? बेस्ट फीडबैक मिल रहा है। फिर उसी के बीच में जो फीडबैक लेने के तरीके हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इंटरव्यू हो गया, इसके अलावा और क्या फीडबैक लिया जा सकता है? कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑन देयर एक्सपीरियंस विद द कंपनी। क्या और तरीके हो सकते हैं? एक तो ये इंटरव्यू में पूछ लिया, व्हाट एल्स? मैम आई थिंक कि हम उसके साथ के जो कलीग्स होते हैं वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि इसने कभी कोई बात नहीं आपसे नहीं, डिस्कस। उसके बारे में नहीं, कंपनी के बारे में फीडबैक लेनी है। देखो, एक तो इंटरव्यू में हमने पूछ लिया। मैम जो अभी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की सर्वेज की, जी। वो एग्जिट सर्वे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एग्जिट सर्वे हो सकता है, आप ऑनलाइन कोई वो बना सकते हैं, एग्जिट फॉर्म बना सकते हैं, आप कोई ऐसी चीज का कोई क्वेश्चनर दे सकते हैं, कोई टिक एंड क्रॉस हो सकता है, कोई गेम। अब तो आपको पता है एआई का जमाना है, यू कैन हैव सम गेम जिससे आपको समझ आए कि ये किस तरह की उससे फीडबैक निकाल सकते हैं। तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। ये मैं एग्जिट इंटरव्यू पे क्यों मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जब हम एग्जिट इंटरव्यू करते हैं तो मैं भी अगर कर रही हूँ तो मैं कहूंगी ओके यू हैव डिसाइडेड टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू यू वांट टू लीव दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, हम सब करते हैं। But if we need to bring some innovation, then we have to think differently as the question comes. What was your best time in the company? To start with this will make the employee think that, okay, this is the good time I spent here, so why I'm leaving? तो आप उसके दिमाग में एक क्वेश्चन छोड़े कि भाई तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो अगर तुम यहाँ खुश हो। तो इस तरह से दिस इज व्हाट आई लाइक, दैट थिंक डिफरेंटली। फिर एनालाइज रिजल्ट्स, रिव्यू द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जिट इंटरव्यू टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। जब आपने डिफरेंट इंटरव्यूज किए, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपको जो गैदर द इंफॉर्मेशन, फिर आपको फीडबैक आपने डिफरेंट तरीकों सर्वे से ले लिया, फॉर्म बना लिया डिफरेंट, उससे आपने लिख लिया, तो फिर उसको आप एनालाइज करके रिजल्ट बनाएंगे। The exit interviews are important part of effective exit management in HR and should be conducted in structured and organized manner to ensure that valuable feedback is collected and analyzed. ये तो हमारा पर्पस और हमने इसको डिस्कस किया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। Knowledge transfer is the key to effective exit management in HR. ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, it helps you to understand. Okay, transferring knowledge at the point of departure. नॉलेज क्या आपने ट्रांसफर करनी है? 1 month before departure, initiate exit interview. अच्छा, it depends. Like I like जो हमारे साथ सलीम ने डिस्कस किया कि एग्जिट इंटरव्यू 2 दिन पहले होना चाहिए। इसको आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपको 2 दिन पहले इंटरव्यू करना है, या ये 1 महीना पहले आपने उसका डिस्कस करना है नोटिस पीरियड। फिर 2 weeks before departure should schedule knowledge transfer sessions. 1 week before departure, document knowledge transfer. Day of departure, conduct final knowledge transfer session. So जो फर्स्ट मंथ में हमने 1 मंथ का, तो उसमें आपका अगर नोटिस पीरियड है तो जैसे ही आपका रेजिग्नेशन आए आप उसको बुलाएंगे, यू विल हैव एग्जिट इंटरव्यू इसे कहते हैं। हम उसको एग्जिट इंटरव्यू नहीं कहेंगे, हम उसको एक बेसिक इंटरव्यू कहेंगे, जिसमें सबसे पहले आप क्या कोशिश करेंगे अगर किसी का रेजिग्नेशन आता है तो? Hello. जी जी। Actually, I am here and I am attending your class physically from मंसूर साहब के लैपटॉप को मैं वो देख रहा हूँ and I am जी जी। evaluating things. बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सेशन आगे जा रहा है। अगेन यही चीज में एक जो है ना मेरे माइंड में था, लेकिन मैं एक शॉर्टकट नहीं कर रहा था कि हम लाइक बेटर हम जो काम कर रहे हैं या हम जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो बेटर एग्जैक्ट इंटरव्यू की साइड जा रहे हैं, राइट? सो एक बंदा जब लाइक रिजिग्नेशन करता है, रिजाइन करता है, तो उसका रिजाइन करने से पहले
हमें उसके साथ हम एचआर जो हम प्रोफेशनल एचआर हैं जो एचआर मैनेजर होता है उस टाइम पे तो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। उसके साथ एक हम उसको एग्जैक्ट इंटरव्यू नहीं कह सकते बल्कि एक टाइप ऑफ काउंसलिंग सेशन आप कह सकते हैं, या बिल्कुल वैसे आप नॉर्मल मीटअप कह सकते हैं कि मीटअप जिसको कह सकते हैं। या मीटअप कह सकते हैं कि उसके थ्रू हम ये सबसे हमारा जो पहली कोशिश होगी वो ये होगी कि हम उसको रिटेन करें, ठीक है। बिल्कुल अगर ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से वो तंग हो गया है, या ऐसा कोई प्रैक्टिस जो रिसेंटली कहीं हो रहा है, या कोई ऐसा बंदा या वट एवर जो भी वट इज द रीजन, ठीक है, बिहाइंड इट, तो हम तो सबसे पहले उसको ना रिटेन करने की कोशिश करेंगे, राइट। और उसके बाद जाके अगर तो वहां पर रिटेन हुआ सो अगर रिटेन नहीं हुआ तो एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह हमने बात की है कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ठीक है, कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। सो एक्चुअली ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उस क्वेश्चन पेपर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस कि अगर वो जा रहा है तो क्यों जा रहा है, राइट। सो यू कैन ऐड समथिंग मोर इफ आई ठीक है। हाँ, थैंक यू फॉर एडिंग दिस। तो हम जब फर्स्ट करेंगे तो हम पहले उसे कोशिश करेंगे रिटेन करने की। जब हम रिटेन करने की कोशिश करेंगे तो ये जो सारी बातें हम एग्जिट इंटरव्यू में कर रहे हैं वो हम फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं। जो हम 1 महीना पहले नोटिस पीरियड से पहले बात करेंगे वो चीज और होगी, उसमें हम उससे रिटेंशन की बात करेंगे, उसमें हम वो फीडबैक नहीं ले रहे होंगे। मे बी द पर्सन जो जा रहा है उसने सोच लिया हुआ हो और उसने जाना ही हो, तो उस एग्जिट इंटरव्यू में हम फीडबैक ले रहे होंगे अपने रिकॉर्ड के लिए। इस इंटरव्यू के अंदर या ये जो पहली मीटिंग होगी इसमें दैट वुड बी लेड बाय एचआर। ये एचआर लेड करेगा और एचआर का फोकस होगा टू रिटेन द एम्प्लॉय इफ वी वांट टू। समटाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं जाने दो, हम तो चाहते हैं कि चला जाए, और हम यही करते हैं। जी somebody has raised the hand। जी सलीम जी साहब। मैम। जी मैम बिल्कुल जो अभी आपने एंड पे बात की, मैं यही कहने लगा था कि इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। यस ये जो पहला इंटरव्यू होगा ना वो उस पर बहुत डिपेंड कर रहा होगा, क्या आप रिटेन करना चाहते हैं बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। और उसमें फिर फिर आपका मोड और होगा, बिल्कुल लेकिन अगर आप उस बंदे को रिटेन नहीं करना चाहते तो फिर आपका मोड और होगा। मोड और होगा। तो यहाँ पे ये एचआर का काम है अगर प्ले करना। ये जो फर्स्ट इंटरव्यू है ये एचआर लेड कर रहा है, लास्ट इंटरव्यू तो एम्प्लॉय लेड करेगा, ये एचआर जी लेड बिल्कुल। होगा। दूसरा फराज ने हाथ खड़ा किया था, फराज आप भी शेयर कर लें। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हमें एक एम्प्लॉय अगर रिजाइन करता है जब एम्प्लॉय, और हमें रिप्लेसमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, और हम उस चीज हमें नहीं हमने उसको रिटेन नहीं करना, क्या एग्जिट इंटरव्यू हम फिर भी करेंगे, वो जरूरी है? फिर भी करेंगे फीडबैक के लिए। मे बी उसको हम फीडबैक दें कि हमने तुम्हें क्यों जाने दिया, तुमने रिजाइन किया है, हमने रिटेन, उसका क्वेश्चन होगा ना। वो कहेगा कि जी मैंने रिजाइन किया, आपने मुझे रिटेन ही नहीं किया, आपने मुझसे क्वेश्चन ही नहीं किया, आपने कोशिश ही नहीं की कि मैं रुक जाऊं। क्या ये एम्प्लॉय वो क्वेश्चन नहीं करेगा? इंटरव्यू में भी क्वेश्चन करेगा। तो उसमें क्योंकि जिसको इस तरह की जो नॉर्मली हम इसको फोर्स्ड रेजिग्नेशन तो नहीं कहते, इसको हम कहते हैं somebody is leaving and we want that person to leave, तो हम उसका इंटरव्यू यहीं पे एचआर को कहते हैं ना कि एचआर हैज टू प्ले। तो यहाँ एचआर हैज टू प्ले स्मार्टली कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसमें वी शुड गिव फीडबैक टू दैट पर्सन कि दीज आर द रीजंस, यहाँ आपकी परफॉर्मेंस में डिलेज थे बट स्टिल वी वांट यू टू गो हैप्पीली। इस तरह की चीजें करके आपकी जो टॉक है दैट शुड बी मोर टुवर्ड्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तरफ जाएगी। ठीक है, वीक 2 के ऊपर हम स्केड्यूल करेंगे ट्रांसफर सेशंस के किसने करना है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज वही जो आप लोगों ने पहले डिस्कस किया कि हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स एंड हैंडिंग टेकिंग सारा कुछ, और फाइनल डे के ऊपर नॉलेज ट्रांसफर सेशन के। जी इसमें नॉलेज ट्रांसफर सेशन में आपका ये फीडबैक आ जाता है सारा, इसमें आपका एग्जिट इंटरव्यू फाइनल आ जाएगा। देन रिटर्न ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी रिटर्न करने का फायदा किसको है? कंपनी को फायदा है उसका। Handling of data and information are essential components of effective। जी मैम सिर्फ कंपनी को फायदा नहीं, एम्प्लॉय को खुद भी फायदा होता है जब वो गैजेट्स और बाकी जो कंपनी की बिलोंगिंग्स हैं वापस करता है। अदरवाइज फाइनल सेटलमेंट से डिडक्शंस होती है, डिडक्शन हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन बेसिक फायदा कंपनी को होता है, कंपनी का जो प्रॉपर्टी है वो वापस आती है, और हम इसको हम इंश्योर करते हैं कि हमारे पास आई चीज वापस आए। बट आई एग्री विद योर पॉइंट एज वेल। Handling of data and information are essential components of effective exit management in HR. It is important to ensure that data and information are handled securely and efficiently to ensure a successful exit process. इसमें emails हैं, electronic signs हैं,
और डिपेंड करता है, जैसे कौन सी पोजीशन पे है, मैनेजर पोजीशन है तो उसकी साइनिंग अथॉरिटी है, तो वो सारी चीजें आपने बिफोर द एम्प्लॉय लीव्स, उससे पहले आपने उससे एग्जिट प्रोसेस, जब आप जिसे आप कहते हैं क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब बनाते हैं, तो क्लियरेंस से पहले सारी चीजें आपने उससे वापस लेनी होती है। ये कब होता है? एट द एंड ऑफ द notice period. Digitalize exit management. Improve employee separation process through structured and configurable automation using best digital toolkits to all stakeholders. HRMS जो लोग use कर रहे हैं या HRIS जो use कर रहे हैं, they know what is digital exit management. E-separation provides a single platform for comprehensive, error-free disengagement, smooth offboarding and transition, thus provide a value added for your missing HR automation and close the gap. Ensure statutory compliance and audit results, provide transparency in the offboarding process, enable smooth transition and disable perceptions. आप लोगों में से जो लोग HRIS या HRMS यूज कर रहे हैं, दे नो दिस दैट डिजिटल एग्जिट मैनेजमेंट में उसने बहुत सारी चीजें आसान कर दी हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑन वन क्लिक. जो भी चीजें आपने लेनी है, यू जस्ट हैव टू डू इट ऑनलाइन, एंड इफ द पर्सन इज सिटिंग इन सम अदर सिटी or even in some another country. I was working with an American company, work from home जैसे होता है आपका उस तरह से, तो उनका एग्जिट का प्रोसेस आई रियली लाइक दैट. उनका एग्जिट इंटरव्यू वाज ऑनलाइन, उनका एग्जिट दैट वाज ऑल एम्प्लॉई लेड एग्जिट मैनेजमेंट, बट इट वाज सुपरवाइज्ड बाय द HR, और इट वाज अ प्रोसेस ऑफ अबाउट 1 week, जिसमें एवरी डे वुड बी वन थिंग, और उसको आपने ऑटोमेटिक करके उसको यूज किया. तो हम लोग भी उस तरफ जा रहे हैं, बिकॉज उससे मैंने जो चीज सीखी थी कि उससे एम्प्लॉई लेड एग्जिट मैनेजमेंट था, विच वाज इंटरेस्टिंग. सपोर्ट फॉर डिपार्टिंग एम्प्लॉइज. प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जिट इंटरव्यू, ये हमने डिस्कस कर लिया है. ऑफर अ जेनरस severance package, provide financial support to the departing employees to ease the transition, organize a farewell event, give the departing employee a chance to say goodbye to their colleagues. Supporting a departing employee is an important part of effective exit management in HR and can help ensure a smooth transition for both the organization and the employee. ओके, नोटिफिकेशन ऑफ को-वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. अच्छा, नोटिफिकेशन को-वर्कर्स को भी जाती है, जैसे आप लोगों ने भी कहा, जिसको हम डिसोसिएशन ईमेल्स होती हैं, या एम्प्लॉय अगर मैनेजर है तो उसकी टीम को बताया जाता है दैट द मैनेजर इज लीविंग इन दिस मच ऑफ टाइम, तो जो भी आपकी काम है या प्रोसेस है उनको आप कंप्लीट कर लें बिफोर द एम्प्लॉय लीव्स. सो पहले क्या है, HR इन्फॉर्म्स को-वर्कर्स ऑफ द एम्प्लॉयज डिपार्चर. ईमेल जाती है कि जी ये पर्सन सो एंड सो इज लीविंग ऑन दिस डेट, सो आपकी जो भी मिसिंग है या रिमेनिंग काम है उसको आप कंप्लीट कर लें बाय दैट टाइम. फिर क्या होता है जी, HR इन्फॉर्म्स मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज डिपार्चर. मैनेजमेंट को बताया जाता है कि ये जा रहा है, तो उससे जो चीजें उसने रिपोर्ट बैक करनी है टू दी सीनियर मैनेजमेंट, वो अपने कंप्लीट करता है. HR schedule an exit interview with the employee, and then HR collects the employee's company property and equipment. HR sends out a farewell email to co-worker and management. This is how notification जाती है co-workers को और management को. इसमें जो लास्ट हम बात करें, send out the farewell, उसमें disassociation की email जाती है, और उससे पहले अगर आप farewell दे रहे हैं तो एक farewell email, एक good note for that person, वो शेयर किया जाता है co-workers के साथ भी, which is a good way of sending someone. इसमें आप लोगों का कोई आइडिया है दैट जो लास्ट हमारा होता है, HR send out a farewell email to co-workers and management. Anybody have a different idea in this? एक तो फेयरवेल हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, और बुके, फ्लावर बुके जो सिंपल होता है. इसके अलावा डू यू हैव एनी अदर आइडिया जो फेयरवेल को ज्यादा मेमोरेबल बना सके? No idea? Okay. One thing which I think we, when we do the exit, a personal note from the co-workers, add something which gives a very good impact to the person who's leaving. That can be added.
Role of HR in exit management. Exit management is an important part of HR resources. Human resources, HR professionals are responsible for ensuring that employees leaving the organization are provided with the necessary resources and support to make the transition as smooth as possible. हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि जो रिजाइन करता है और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी पे जा रहा है तो फिर तो वो बहुत खुश होगा, लेकिन अगर वो तंग होकर रिजाइन कर रहा है तो वो कुछ भी वापस नहीं करके जाएगा। तो इस प्रोसेस के लिए एचआर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां वो जो फर्स्ट इंटरव्यू है विद द एम्प्लॉय जिसने रिजाइन किया इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर्स रोल इन एग्जिट मैनेजमेंट. Planning. Develop a plan for exit process including timelines and tasks. Communication. Ensure that all stakeholders are informed of the exit process. Documentation. Create and maintain records of the exit process. Okay. I would like you to add over here planning में जो हमने आपने पहले पूरा मेरे साथ शेयर किया कि हम ये करेंगे, तो develop a plan for the exit process हमने कर लिया है, you have planned that, including timelines and tasks. आपने timelines भी बना दी, उसको दे दी. Communication. Ensure that all stakeholders are informed of the exit process. How can we ensure this? ये हम कैसे कर सकते हैं? Which kind of communication we have to use? Anybody wants to add in? Emails. Email? या notice board पे paste करते हैं. No. Yes, notice board. And जब हम stakeholders की बात करते हैं तो stakeholders के लिए email is the formal way of doing it, so that जो भी लोग अगर कोई business है ऐसा जिसमें the person is dealing with external stakeholders, कुछ इंटरनल होते हैं कुछ एक्सटर्नल होते हैं, अगर आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को ईमेल करके उसको इन्फॉर्म करते हैं एंड यू इन्फॉर्म देम दैट दिस पर्सन इज लीविंग एंड द अदर पर्सन, उसका नाम वो आप तब उन्हें ईमेल करते हैं जब आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट आ जाती है, सो दैट द एक्सटर्नल शुड नो दैट whom they should report or whom they should contact in placement of that person. That is again very important. जो HR को तब आप वो ईमेल निकाल सकते हैं जब आपने उसकी रिप्लेसमेंट हायर कर ली है, देन यू कैन वो जो एंड का 1 वीक होता है उसमें आप ये करते हैं. फिर डॉक्यूमेंटेशन. क्रिएट एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द एग्जिट प्रोसेस. आपने प्रोसेस का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है. द मैनेजर प्लेज अ की रोल इन इंश्योरिंग दैट द एग्जिट प्रोसेस इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फ्रॉम प्लानिंग टू कम्युनिकेशन टू डॉक्यूमेंटेशन. Succession planning is the key to effective exit management in HR. What do you understand by succession planning? Succession planning क्या होती है? Can I? जी, sure. Okay, succession planning actually वो planning होती है कि for example हम एक टीम में 5 लोग हैं, right? और मैं लीड कर रहा हूँ या किसी भी पोजीशन पे हूँ और मेरे कोई टीम मेट हैं, हम टीम ही बोलेंगे, ठीक है? सो अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से मैं नहीं हूँ, राइट, तो क्या मैंने अपने टाइम में जो उनके साथ गुजारा है इतना कुछ सिखाया है या इतना कुछ उनको इंक्लूड किया है अपने कामों में कि अगर मैं ना भी हूँ तो वो काम कर सकें, ठीक है? सो एक्चुअली द जो प्रैक्टिस होते हैं, जो कि एक्टिविटीज होती जा रही होती हैं, रूटीन के जो ऑपरेशन प्रैक्टिसेस जा रहे होते हैं, ताकि उनमें कोई हर्डल्स वगैरह ना आए. सो दिस इज उस टाइम के लिए बंदे को तैयार करना इज एक्चुअली सक्सेशन प्लानिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. You are right. Anybody else want to add in? अच्छा, सक्सेशन प्लानिंग आपने सही डिस्कस, लेकिन सक्सेशन प्लानिंग ऐसी होती है कि जैसे एक टीम है तो आपने तो अपनी तरफ से तैयार किया, लेकिन जो एचआर की तरफ से ये होता है कि इफ समबडी इज लाइक अगर आपने एक शख्स एक पोजीशन है, उसके नीचे जो उसका नंबर 2 होता है उसको आप इतना ट्रेन कर देते हैं कि आपके पास उसका सक्सेशन, उस किसी भी रोल का सक्सेशन रेडी होता है. लाइक फॉर एग्जांपल हम सीनियर मैनेजर की बात करते हैं तो जो मैनेजर है वो इतना ट्रेन होता है कि वो उसकी पोजीशन ले सकता है, बिकॉज जो लीड कर रहा होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसकी सक्सेशन प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी डिपार्टमेंट. द वन हु इज लीडिंग द डिपार्टमेंट, उसकी सक्सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज द पर्सन हु इज द की पर्सन जिसने उसको रन करना होता है. जी सलीम साहब, आप ऐड कर सकते हैं. अच्छा मैम, मैं इसमें सक्सेशन प्लानिंग तो अभी एक भाई ने जो है वो एक्सप्लेन कर दी और आपने भी किया, बट इसकी जो प्लानिंग होती है ये एग्जिट पर नहीं होती, ये पहले बेसिकली की जाती है. ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो अपनाती हैं कि किस तरीके से आप जो है वो शैडो लीडरशिप जो है वो डेवलप कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर भी और फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल.
तो मैं एक चीज शेयर कर दूं अगर आप इजाजत दें, जो हम जी प्रैक्टिस श्योर करते हैं। श्योर। नॉर्मली हमारी जो है वो एनुअल लीव्स 20 हुआ करती थी आज से 3 साल पहले। हमने उनको थोड़ा सा जो है ना वो कट डाउन इस तरीके से किया। वो बेसिकली एनुअल लीव्स हमारी पॉलिसी में थी कि वो अवेल भी कर सकता है एनकैशमेंट उसकी, अगर वो उसने अवेल नहीं की एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो उसको एनकैश कर सकता है। तो हमने ये रुझान देखा कि लोग जो हैं वो ज्यादा एनकैशमेंट की तरफ जा रहे थे। फिर हमने उसको हाफ कर दिया। हमने 10 डेज जो है ना वो मैंडेटरी कर दिया और 10 डेज हमने एनकैशमेंट कर दिया। और उसको भी हमने इस तरीके से किया कि हमने कहा कि ये मैंडेटरी है, लोगों ने जाना है 10 दिन छुट्टी पर। तो जब वो छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं 3-4 दिन 5 दिन पहले, तो साथ ही उनका वो बाकी 10 डेज का जो चेक है वो भी प्रोसेस कर देते हैं हम। वो प्रो रेटा बेसिस पे करते हैं हम। उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जब जाता है तो उसको हैंडसम एक अमाउंट जो उसके 10 डेज की सैलरी होती है वो उसको मिल जाती है ताकि वो अपने 10 दिन गुजार सके। अच्छा, उसके बिहाफ पे हमने क्या किया, यानी एक तो ये एम्प्लॉय को रिलीफ देना एक साइड पे चीज है, बट ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में हमने ये किया कि वो जाते हुए अपने किसी एक फर्द को नॉमिनेट करेगा खुद से कि ही इज द सक्सेसर, यानी ही इज द सेकंड ऑप्शन। अगर मैं नहीं हूं तो ये फर्द है जो इन 10 दिनों में डिपार्टमेंट को लीड करेगा। तो फिर फोकस किया जाता है उस फर्द के ऊपर कि क्या वो लीड कर सकता है, वो कहाँ लैक करता है, उसको नोट किया जाता है। और ये नॉर्मली नोट करते हैं उसके एचओडी। जी वो बिल्कुल सही। एचओडी जो होता है फिर एट द एंड ऑफ द 10 डेज जब दोबारा वापस आता है तो वो अपने 5-7-10 पॉइंट जितने भी उसने वो नोट किए हुए होते हैं वो थ्रू ईमेल कम्युनिकेट करते हैं उस मैनेजर को जो वापस आता है अपनी अर्न लीव से या एनुअल लीव से। तो फिर उसको कहते हैं कि इनके ऊपर वर्क करना है। तो ये बेसिकली हम एक पॉलिसी है जिसको हम स्ट्रेटेजी कह रहे हैं, पॉलिसी तो नहीं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का। बिल्कुल बिल्कुल सही आप बता रही, इसी तरह होता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। 10 डेज, कोई 10 डेज भी कर सकता है। 10 डेज इज अ लेस टाइम टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, बट आपने उसको मार्क किया हुआ होता है। दैट इज द जॉब ऑफ द एचआर के एचआर जब एक सीनियर मैनेजमेंट में एक पोजीशन होती है, उसके नीचे वाला बंदा वो ऐसा ही प्लेस करते हैं जो उसकी सक्सेशन बन सके, और फिर उसके ऊपर उसको ट्रेन किया जाता है और उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग L&D है, डिफरेंट चीजों से उसको ट्रेन करके सक्सेशन रेडी किया जाता है। थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड evaluation, exit interview, exit surveys, exit checklists, exit surveys are the most effective tool for exit management. हम इसको भी डिस्कस कर रहे थे। तो देखें सर्वेज में, बिकॉज सर्वेज क्या है, इजी टू डू हैं और आप एक लिंक शेयर कर सकते हैं, एवरीबडी कैन डू दैट। एग्जिट चेकलिस्ट है एंड देन एग्जिट इंटरव्यूज। इंटरव्यूज को इन्होंने 7 मार्क्स दिए, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरव्यूज से आपको बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्कशन, इंटरनल जैसे जो ह्यूमन टच होता है वो इंटरव्यू में होता है, और दैट हेल्प्स यू अ लॉट। दिस इज अनदर एग्जिट मैनेजमेंट का एक वर्क फ्लो है कि एचआर है, एचआर और एम्प्लॉय है। एचआर ने क्या करना होता है, सबसे पहले एचआर ने वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन करनी होती है सबसे पहले, और उसके बाद उसने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करनी होती है, साइन ऑफ रिमूव करना होता है। ये एचआर का प्रोसेस है। एम्प्लॉय ने क्या करना होता है, एम्प्लॉय के लिए उसने करना होता है डिपार्टमेंटल क्लियरेंस, जिस भी डिपार्टमेंट पे उसे क्लियरेंस लेनी होती है, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की क्लियरेंस लेनी होती है, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट की क्लियरेंस होती है, फाइनेंस की क्लियरेंस होती है, फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरेंस के जो भी उसका इंटरनेट जो ईमेल्स हैं सारा कुछ उसकी क्लियरेंस करके फिर उसको साइन ऑफ किया जाता है फ्रॉम दी HR ERP या जो भी आपका सिस्टम होता है उस पे से। HR इधर से वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कर रहा होता है, जो जो चीजें वो भेज रहा होता है उसको वेरीफाई कर रहा होता है, और फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की तरफ जा रहा होता है, जो कि उसका प्रोविडेंट फंड हो सकता है, ग्रेच्युटी हो सकती है, कई दफा अगर अर्ली रिटायरमेंट है तो वो अमाउंट होता है। Step-by-step guide to employee offboarding. Here is a quick overview of the different steps and what do at each point to make the process as seamless as possible. ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. I'll just skim through. The resignation letter should be accepted. The documentation procedure including payroll, non-disclosure agreement and other documents to get the leaving employee's signature should be prepared. ये सारी वो चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. A clear-cut responsibility transfer should take place so that a different employee can take over the pending work. So इसमें काम HR का है कि you have to hire the replacement before the employee leaves. Prepare a set of questions and keep them ready for the exit interview. The predefined questions can be used repeatedly once they are uploaded.
ये ऑनलाइन अगर आप करें तो अपलोडेड ऑन द वर्कफ्लो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, file employee contact details, their job roles and other info so that it is easier to get in touch with them when required in future. अच्छा, जो लास्ट वाला है, how many organizations keep the record when the employee leaves as well? क्या आपको लगता है इसकी जरूरत है, रखना चाहिए? जी बस बिल्कुल, वी कीप द रिकॉर्ड, ताकि आई थिंक कि अगर हम दोबारा जब उसको एम्प्लॉय को हायर करें तो हमारे पास डाटा होना चाहिए कि ये क्यों छोड़ के गया था, क्या रीज़न थी, हमने टर्मिनेट किया था या ये खुद गया था इसलिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा रिकॉर्ड रूम होता है, जो एचआर वालों के एचआर के पास होता है, अब तो खैर ऑनलाइन रिकॉर्ड ज्यादा होता है, पहले फाइल्स हुआ करती थी लेकिन अभी भी फाइल्स होती हैं, बट रिकॉर्ड मेंटेन करना इज इम्पॉर्टेंट। एक रीजन तो यही है कि इफ द पर्सन वांट्स टू जॉइन बैक तो हमारे पास का पिछला रिकॉर्ड हो। दूसरा ये कि जब आप फाइनल सेटलमेंट की तरफ जाते हैं तो जब तक एम्प्लॉय की फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाती वो आपके ERP पे या आपके सिस्टम पे रहता है। जी सलीम, आप ऐड कर सकते हैं। मैम मैं ऐड करूंगा, गाइड तो नहीं ऑब्वियसली तो आप कर रही हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। मैं बस ऐड ये करूंगा कि मुझे याद पड़ता है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो लेबर लॉ है उसके अंदर जहाँ पर इम्पोर्टेंट है ना एम्प्लॉय पर्सनल फाइल मेंटेन करना, वहीं पर ये लिखा हुआ है शायद, सॉरी किसी को इस पे इंफॉर्मेशन को जरूर मुझे बताए, 3 इयर्स जो है ना वो मैंडेटरी है एम्प्लॉय के, जो है ना वो छोड़ के जाने के बाद उसका रिकॉर्ड, चाहे वो सॉफ्ट में हो या हार्ड में हो। आफ्टर दैट जो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऐसा ही है, इसको आपको रखना पड़ता है क्योंकि देयर इज अ टाइम पीरियड जिसके लिए आपको उसको मेंटेन रखना होता है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस 5 इयर्स तक तो वो डाटा अपने पास रखती हैं। अच्छा, इधर मैं एक चीज ऐड कर लेता हूँ। व्हेन आई वाज इन नॉर्थ वेस्ट एक्चुअली, जब मैं लास्ट टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन में था, सो आपको पता है कि कोई ना कोई ऐसा एम्प्लॉय जरूर होता है जो कि आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का लॉयल एम्प्लॉय होता है, राइट, जो कि कुछ अरसे से वहां पर काम कर रहा होता है। तो वहां पर हम एचआर के साथ हम एचआर के पास एक केस आया था जिसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं थी, राइट। सो हमारे पास जो हमारा ऑफिस असिस्टेंट था ना, वो तकरीबन 30 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, या शायद मैंने ज्यादा बता दिया हूँ, मतलब लेकिन बहुत पुराना था, राइट, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। सो उसने हमें बताया कि भाई कोई एस नाम की एम्प्लॉय थी, ठीक है, जो कि तकरीबन 5-6 साल पहले सेम केस हुआ था, राइट। सो अगर आप लोग उस एम्प्लॉय की फाइल ओपन कर लें, सो उस टाइम पे एक कमेटी बैठी हुई थी और उन्होंने कोई डिसीजन लिया हुआ था, सो आपको काफी हेल्प आउट मिल सकता है वहां से। सो सेम अब वही हुआ कि हमने जब उस एम्प्लॉय की फाइल गोडाउन से निकाली, वो एम्प्लॉय नंबर सर्च किया 361 फलाना फलाना फलाना, सो वाकई में उस एम्प्लॉय के फाइल में वो स्पेसिफिक मीटिंग की जो मिनट्स थे वो लिखे हुए थे। और फिर एचआर ने उस टाइम पे, एचआर डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर जो था और असिस्टेंट मैनेजर फलाना जो भी था, उनने जो जो मतलब डिसीजन लिया था तो उसने काफी हेल्प आउट किया था। सो इस हवाले से भी हमारे लिए जो है ना एचआर के लिए फाइल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड। अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा आगे चलते हैं। डेवलपिंग अ क्रिएटिव एंड इफेक्टिव एग्जिट प्लान, वो हमने इसको डिस्कस किया है कि जी आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर्स कौन से हैं उनके, identify all stakeholders who will be affected by the exit plan, develop timeline, we know how to develop the timeline, then online objectives, define the objectives of the exit plan and how they will be achieved. By following these steps, HR professionals can develop a creative and effective exit plan that takes into account global and local perspectives. अच्छा, अब ये है एम्प्लॉय एग्जिट मैनेजमेंट फेजेस ऑफ ऑनबोर्डिंग प्रेपरेशन। सबसे पहले फेज 1 में क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर एम्प्लॉय एग्जिट। एचआर ने एम्प्लॉय एग्जिट करना है फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में उसने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स एंड द एक्चुअल डेट ऑफ डिपार्चर, के किस दिन वो डिपार्ट करेगा। पोस्ट डिपार्चर फेज 3 क्या है कि एक्सटेंड बियॉन्ड द लास्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्री डिपार्चर और पोस्ट डिपार्चर हमें क्यों चाहिए, फॉर फाइनल सेटलमेंट। Who involved in all these phases? जो प्रेपरेशन फेज 1 में एम्प्लॉई है, फेज 2 में मैनेजर है एंड फेज 3 में एचआर है एंड लास्ट में कोवर्कर एंड पीयर्स हैं, जिसमें फेयरवेल्स है और उनको आप इन्फॉर्म करें और डिसएसोसिएशन की ईमेल जा रही है। फिर रैपिंग अप द एग्जिट
of management in HR. The conclusion of exit in management in HR is an important step in the employee life cycle. It is essential to ensure that the process is handled efficiently and effectively to ensure a smooth transition for both the employee and the organization. तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक का जिक्र करना है, दोनों का करना है. ये सारे जितने प्रोसेस लिखे, स्टेप्स लिखे, ये सारे स्टेप्स हमने इनको डिस्कस कर लिया है. इनको एक दफा आप दोबारा देख लें. प्रोसेस क्या है? स्टेप 1 क्या है? डिफाइन द प्रॉब्लम. अगर हम जैसे HR पहले इंटरव्यू लेते हैं, मे बी यू वांट टू रिटेन द एम्प्लॉय, तो आप डिफाइन द प्रॉब्लम. डिटरमिन द डाटा टू बी कलेक्टेड. कौन कौन सा डाटा आपको रिक्वायर्ड है. एंड कलेक्ट द एग्जिट इंटरव्यू डाटा. फिर clean the data, analyze the data which you received, then share insight with the stakeholder and determine actions to be taken. ये जो एग्जिट इंटरव्यू का डाटा एनालिसिस है कि जब आप उसको ले रहे हैं इंटरव्यू को, तो क्या क्या चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए. 1 to 7 ये स्टेप्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए. Wrapping up a summary of exit management. Summary of HRM exit management. Review the key points of HRM exit management such as employee termination, exit interviews, and post-exit procedures. Benefits of HRM exit management. Highlight the advantages of effective HRM exit management such as improved employee morale and reduced legal risk. Challenges of HRM exit management. Discuss the challenges of HRM exit management such as the emotional toll on employees and managers. HRM exit management is an important part of an organization's human resource strategy. By understanding the key points, benefits, and challenges associated with this process, organization can ensure a smooth transition for departing employees. Conclusion kya hai ji? Exit management is an important part of HR as it helps ensure that employees leave the organization on good terms. A successful exit management process can help maintain a positive relationship between the organization and its former employees. Okay, this is what we discussed. Now I would like you कि इस तरह से हम 2-3 चीजें जिसको हम डिस्कस कर सके. जो इस पूरे प्रोसेस में हमने जो चीज मिस की है उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ. एग्जिट किन सूरतों में होता है? रेजिग्नेशन को तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया. टर्मिनेशन को हमने डिस्कस नहीं किया. If the person is terminated, the exit process would be different because maybe the person is terminated because of code of conduct, because of some malfunctioning or some illegal fraud or something like that. फिर जो हर organization की अपनी policies होती हैं जिसमें the person is not liable to get the benefits which he is receiving from the company, maybe a provident fund, maybe a gratuity, और उसने कोई अगर गबन किया है या कोई fraud किया है, कोई financial fraud किया है, तो वो उसके उन पैसों में से डिडक्ट होता है या एट टाइम्स वो पैसे नहीं दिए जाते और उसको नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करने दिया जाता. और अगर उसकी लीव्स रहती हैं तो वो लीव्स भी वो यूज नहीं कर सकता ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड. तीसरी चीज होती है रिटायरमेंट प्लान. जो रिटायरमेंट के साथ जो होते हैं, रिटायरमेंट प्लान के साथ जब एग्जिट किया जाता है तो उसकी जो फाइनल सेटलमेंट होती है उसमें उनकी रिटायरमेंट की सारी सेटलमेंट होती है. उनको बताया जाता है कि अगर पेंशनेबल है तो हाउ दे गो टू गेट द पेंशन और ऑल दीज थिंग्स. सो दीज आर 3 main reasons of leaving the organization. First is resignation, the second is termination, and the last one is retirement. So इसके ऊपर बेस होती है हमारे एग्जिट का पूरा प्रोसेस. प्रोसेसेस यही हैं जो हमने सारे डिस्कस किए. सिर्फ उसमें जो चीज हमने, जब टर्मिनेशन है तो टर्मिनेशन में इंटरव्यू would be totally different. जब रेजिग्नेशन है तो इंटरव्यूज are going to be different, but the process remain the same. And same is for retirement. जो अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया कि ये जो डाटा एनालिसिस, डाटा, क्योंकि अभी एवरीथिंग इज ऑन डाटा, हम डाटा की ही बात करते हैं और उसी से ही आपको फीडबैक एक मिलता है. तो उस प्रोसेस को समझना भी बहुत जरूरी है कि हाउ टू कलेक्ट द डाटा. सो बेनिफिट्स ऑफ HRM एग्जिट मैनेजमेंट का फायदा आपको क्या? अभी नाउ वी हैव सम 10 minutes. So I want that in today's session, what thing you think is different that that you all are doing so many things and आप सबको processes already पता है. What new thing is coming to your mind that you can add to today's session? From each one of you, I want you to add one thing which is your takeaway for today's session, जो हम सब उसको utilize कर सकें.
So I have two people who have raised their hands, Salim and Faraz. Salim, you can tell first and then we go to Faraz. थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा, मैं आपकी इस क्वेश्चन पे तो बाद में आऊँगा। मैं एक छोटी सी चीज़, एक कंफ्यूजन जो अभी क्रिएट हुई है एग्जिट के हवाले से ही, जब एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है तो आपने कहा कि उसके बेनिफिट्स जो हैं वो हम रोक सकते हैं। अगर मेरे समझने में गलती हुई है तो काइंडली थोड़ा सा इसको मजीद एलेबोरेट कर बता दीजिए। देती हूँ। उसमें ऐसे है कि जैसे जब आपने एम्प्लॉय ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे उसकी टर्मिनेशन है, या उसने कोई फ्रॉड किया है, मतलब कोड ऑफ कॉन्डक्ट बिहेवियर भी हो सकता है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है, कोई इलीगल चीज भी हो सकती है। तो इफ मनी इज इन्वॉल्व इन दैट, तो डेफिनेटली जो उसका ग्रेजुटी है या जो उसकी प्रोविडेंट फंड है, तो ऑफ कोर्स द कंपनी इज गोइंग टू रिकवर देयर अमाउंट। वो पहले अपने अमाउंट को रिकवर करेगी, फिर प्रोसेसेस विल रिमेन द सेम। इंटरव्यू इज गोइंग टू बी डिफरेंट, इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वेरी टफ बिकॉज द पर्सन इज टर्मिनेटेड, ही हैज नॉट रिजाइंड। तो जो एचआर का पर्सपेक्टिव है टोटली डिफरेंट हो जाएगा। मैम बिल्कुल आपकी बात से, क्योंकि पहले थोड़ा सा मुझे लगा था शायद बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैम एक छोटी सी चीज, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को जो है नुकसान पहुंचा है, लेकिन ना उसने कोई माल प्रैक्टिसेस में गया वो, और ना ही वो उसने कोई करप्शन की है, और ना ही उसने कोई कंपनी का जो है ना वो एसेट का लॉस किया है। बट ऑब्वियसली कंपनी की रेपुटेशन और गुडविल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर उसकी वजह से गुडविल में कोई लॉस आया है, तो क्या इसका भी कोई डिडक्शन हो सकती है? मॉनेटरी डिडक्शन तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड या वो होता है वो हम नहीं रख सकते इसके ऊपर, बिकॉज उसके लॉज हैं प्रॉपर, और उस लॉ के हिसाब से हम उसकी मनी को हम, बिकॉज दैट पर्सन्स मनी, यू कैन नॉट टेक दैट मनी, वो आपकी सैलरी में से डिडक्शन हो रही होती हैं, तो वो हम नहीं रख सकते। ऑफ कोर्स हम उसको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगे, हम उसको मतलब, या आप उसको रेफरेंस नहीं देंगे, इस तरह की चीजें कर सकते हैं, बट नॉट इन यहाँ मनी। पर एक चीज ऐड कर लेता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह भाई ने कहा कि मतलब उसको मॉनिटरी वैल्यू में हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये एम्प्लॉई की जो है ना अपनी एचआर की पॉलिसीज होती हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड हमारी आफ्टर प्रोविजन एवरी मंथ जो है ना एक स्पेसिफिक अमाउंट डिडक्ट होती रहती है, और एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट, एट द एंड ऑफ द रिजिग्नेशन, या जो भी आप टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, सो वहाँ पर दो किस्म की, जब फाइनल सेटलमेंट अगर आप लोग में से किसी ने बनाया हो, तो फाइनल सेटलमेंट में वो जो फंड होता है वो टू टाइप ऑफ फंड के थ्रू जो है ना कैलकुलेट होता है। नंबर वन, टोटल कैलकुलेशन, टोटल जो भी मतलब एक्यूमुलेटिव होता है, जो एम्प्लॉय से हर महीने हम डिडक्ट कर रहे होते हैं, राइट, सैलरी से। और दूसरा साइड होता है एम्प्लॉयर खुद उतना ही कंट्रीब्यूट करता है एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉय इज हर जो भी उनका जो है ना एट द एंड होगा रिजिग्नेशन के थ्रू। तो टर्मिनेशन के टाइम पे एम्प्लॉय का अपना कैलकुलेटेड फंड तो उसको मिलता है, लेकिन एम्प्लॉयर के साइड से जो कंट्रीब्यूट होता है वो नहीं मिलता। सो ये उसके लिए क्लास होता है। बिल्कुल। उस पर भी डिपेंड करता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड करता है कि किस टाइप का उसने गुडविल को कितना डैमेज किया है। इट ऑल जी। फराज आप शेयर करें, फिर हम इसको आगे। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक एम्प्लॉय रिजाइन करता है विदाउट सर्विंग एनी नोटिस पीरियड, मतलब कहता है कि मेरा आज मैंने रिजाइन किया और आज ही मेरा लास्ट वर्किंग डे होगा, इस सिनेरियो में हम एग्जिट इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं? बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर भी होनी है, क्लियरेंस भी होनी है, सब कुछ होना है, तो इसमें भी जरूरी जो होगा। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो 1 डे नोटिस पे जाने देते हैं, लेकिन उस पे एग्जिट इंटरव्यू तो मस्ट है, चाहे वो 1 दिन का नोटिस है या 2 दिन का नोटिस है। लेकिन मिनिमम भी नोटिस जो होता है वो 7 डेज का होता है। 1 डे के एग्जिट के ऊपर फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिस होती है, आपको उसको दोबारा एम्प्लॉय को बुलाना पड़ता है, उसको एग्जिट इंटरव्यू तो करना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे नहीं हो सकता कि उसने जो अपनी क्लियरेंस करनी है वो 1 दिन में तो नहीं हो सकती, टेक्स टाइम। तो यू हैव टू कॉल द एम्प्लॉय लेटर, मे बी उसने 1 दिन के नोटिस पे छोड़ दिया, जिसमें ये होता है कि वो अपनी 1 मंथ सैलरी को फोरगो कर रहा है और लीविंग ऑन 1 डे नोटिस। लेकिन अगेन ही हैज टू फुलफिल दी एग्जिट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यू माइट हैव टू कॉल द पर्सन सम अदर टाइम, और हाफ डे के लिए करके ऐसा करके उसकी आपको क्लियरेंस तो कंप्लीट करनी पड़ती। जी तैमूर।
जी मिस, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा कि अगर टर्मिनेशन के बाद कोई एम्प्लॉय अगर इस प्रोसेस के लिए अपीयर नहीं होना चाहता या होता नहीं है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? और टर्मिनेशन जैसे के कि अभी लिए कुछ जैसे अगर टर्मिन हाँ फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं जिसमें बहुत ही मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है किसी के पास, तो उसके लिए हम क्या मतलब कि आगे मतलब हमारा क्या वो होगा द मतलब? प्रोसेस इज, देखिए एचआर का प्रोसेस यही होता है कि अगर कोई नहीं आ रहा तो यू हैव टू टॉक टू दैट, यहाँ पे कम्युनिकेशन आ जाती है, तो यू हैव टू हैव दैट कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन। उसको कॉन्फिडेंस में आपको लेना होता है कि मे बी उसने कुछ ऐसी चीज की है जिसकी वजह से वो वापस नहीं आना चाह रहा, बट यू हैव टू हैव अ कम्युनिकेशन। इसको आपको टाइम देना होता है, और ये हो सकता है कि वन ऑफ द पर्सन कैन मीट द पर्सन, सबको उस तरह से अगर वो एग्जिट में नहीं मिलना चाह रहा तो आप एक कॉन्फिडेंशियलिटी भी उस शख्स की रख के कर सकते हैं। बट देर आर डिफरेंट वेज टू मैनेज सच थिंग्स, और जो कैसे मैनेज की जाती हैं थ्रू कम्युनिकेशन। प्रोसेसेस तो सेम है, प्रोसेसेस तो आपको फॉलो करने होते हैं, बट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स तो दे आर देयर, हर ऑर्गेनाइजेशन के साइंड होते हैं, सबने करने होते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना होता है, इसीलिए जो एचआर पर्सनल है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर उसकी जो एग्जिट कर रहा है उसके प्रोविडेंट फंड है या उसके कुछ ना कुछ स्टेक्स तो कंपनी के साथ हैं और उसको भी वो चाहिए, तो देयर शुड बी सम मिडिल ग्राउंड जिस पे आप डिस्कस करके यू कैन ब्रिंग दैट पर्सन टू सम मिडिल ग्राउंड जहाँ आप उसको मिलके उसके साथ ये सब क्लियरेंस कर सकते हैं। जी मैम इस सूरत में ना मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। इस सूरत में होता ये है कि वो एम्प्लॉय जो है वो किसी को नॉमिनेट कर देता है, वो थ्रू ईमेल हो सकता है या किसी भी चीज से हो सकता है, वो उसके व्यापक क्लियरेंस वगैरह करवाता है, और जितनी भी डिडक्शंस होती हैं वो उसके साथ फिर ईमेल के जरिए जो है वो कम्युनिकेट हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा भी है, डिफरेंट वेज हैं, वही आपको कम्युनिकेशन कैन बी रिटन कम्युनिकेशन, कैन बी वर्बल कम्युनिकेशन, तो दे आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सो देयर इज नो अदर वे कि हम कोई हार एंड इस तरह से कोई सख्ती करके उस तरह से करके नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स द कम्युनिकेशन इज द राइट टूल टू यूज फॉर दिस थिंग। सो एनी अदर क्वेश्चन वी हैव? मैम मेरा एक एनी क्वेश्चन अदर? है। जी एक बहुत ज्यादा ना मार्केट के अंदर ये बात होती है कि एक एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। यानी अच्छा गवर्नमेंट तो हो फिर तो चलो बंदा कहता है कि ऑब्वियसली ये तो लॉन्ग लास्टिंग है, 60 ईयर्स तक उसको जो है वो सर्विस करनी होती है, बट एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या कोई ऐसी रिसर्च है या कोई ऐसा आप नॉलेज इंसाइट्स कोई दे सकें इस हवाले से मैं कि आपको बताती हूँ। कितने ईयर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए? अच्छा अच्छा, इस पे अब देखें डिपेंड करता है। अब it depends on the generation, from which generation are you? If you're talking about Gen Z, तो Gen Z तो शायद 6 महीने भी नहीं करेगा, और वो 6 महीने के बाद चेंज करेगा, क्योंकि उनकी thought process is totally different. If you talk about me, I would like to stick with one organization for more than 10 years even, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। When you talk about millennials, millennials normally change after 3 to 4 years. So it is not about the कोई hard and fast rule नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक best practice बताऊं तो the best thing is that you have to give at least 3 years to one organization. उसके बाद if you change, that is a good time to change the organization. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन जैसे जो अगर आप साल के बाद फिर साल के बाद चेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं somebody is hopping the jobs. That comes into, that is a negative thing. But if you change after 3 to 4 years, that doesn't count in hopping. That is, you are going for a better prospect or better salary or better position. So 3 to 4 years is the right time you should spend in one organization. यस, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि प्रीवियसली ये कंसेप्ट था ना कि रोलिंग स्टोन बनने वाला, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ गया ना। और जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज में आप देखते हैं लोग 6 6 महीनों में चेंज कर रहे होते हैं, इवन 3 मंथ के बाद चेंज कर रहे होते हैं, बल्कि एक साल में 2 2 3 3 इंक्रीमेंट भी ले रहे होते हैं। तो प्रीवियसली एक रिचुअल था कि जी आपने स्टे करना है और एटलीस्ट इतना अर्सा स्टे करें ना, लेकिन अब शायद मैटर भी नहीं करता और लोग जस्टिफाई भी करते हैं अपनी इस रैपिड चेंजेस को क्यों छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को इवन 3 मंथ के बाद भी लोग छोड़ के जाते हैं ना। इट्स डिपेंड ऑन द सेक्टर and on the organization too.
बिल्कुल सही है। सर विद So, ड्यू रिस्पेक्ट मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा बिकॉज हम्म। ऑब्वियसली वी आर एट कंक्लूडिंग पॉइंट्स। तो इसमें ऑब्वियसली जब नेक्स्ट इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो तब इस चीज की जो है ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना वो एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। अगर हम बात करें हमारे जो ये सॉफ्टवेयर साइड है, टेक साइड है, वहां पर तो एक अच्छी चीज समझी जाती है कि आप आफ्टर 1 ईयर चेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट बहुत ही कुछ ऐसे सेक्टर, शायद ये सेक्टर टू सेक्टर भी वेरी करता होगा शायद, मेरी Yes. बिल्कुल इंफॉर्मेशन या ऐसा ही है, नॉलेज कम है इस हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इट डिपेंड्स दैट इन विच, मुझसे आप पर्सनली पूछें तो जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इफ यू आर हॉपिंग द जॉब, मैं ये जो मंसूर साहब जिस इंडस्ट्री की बात करें उसमें शायद इतना इशू नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इफ यू लीव द जॉब आफ्टर 6 months एंड देन आफ्टर अ ईयर, तो वो उसको हॉपिंग में ले लेते हैं और उसमें ये लगता है कि द पर्सन इज नॉट कंसिस्टेंट एंड ही इज जस्ट हॉपिंग जॉब्स। तो उसमें वो जैसे आप कहते हैं मेच्योरिटी लेवल या लॉयल्टी लेवल जो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए होता है वो फिर उनको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है जी। सो thank you so much for today's session. It was very encouraging to listen from all of you. If you have any questions, you can drop your questions in our group. I can reply you there. और जो भी आपके takeaways हैं of today's session, please write it down. That will help you. Still, if you have any questions, you can drop those questions in our group. I can, whenever I'll have time, I'll drop answer to that. Thank you so much, Mansoor Saab. Thank you very much. Thank you for having such a wonderful session. I was out of office in another session. एक यहाँ पे कैफे है ना, PhD स्कॉलर्स और professors हैं, उनके सेक्शन में मैं गया हुआ था, सामने चाय खाना में। तो मेरे अच्छा साथ फिजिकली अटेंड करते हैं क्लास, तो वो साथ मेरे लैपटॉप पे वो थे ना। जी जी बिल्कुल। Thank you आपका। So anybody who have any questions or anything, तो आप लोग कर सकते हैं later on। ठीक है जी। Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम, Thank वाज you. वंडरफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ Thank you. मटेरियल शेयर कर दिया जाएगा ना इसका आज का भी, right? ठीक है। Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।